हेलो दोस्तों, हमारे वीडियो में आपका स्वागत है। दी स्टोरी चैम्बर चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर करना। हम रोज़ नई नई कहानी लाते रहते हैं, तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। शक्ति संग्राम का अध्याय। लालचंद्र वीर ने आदेश दिया और वह सीधे रुद्रांश की ओर बढ़ा। लालचंद्र परिवार के अन्य विशेषज्ञ भी रुद्रांश और उसके समूह की ओर दौड़ पड़े। गर्जना। लालचंद्र वीर का पूरा शरीर बैंगनी आभा से भरा हुआ था। एक मुक्के के साथ बैंगनी आभा एक सिंह में बदल गई जो रुद्रांश पर झपटा। लालचंद्र वीर की आंखों में बर्फीली हत्या की मंशा थी। इस स्थान पर लालचंद्र परिवार के लोगों को छोड़कर केवल रुद्रांश और उसका समूह था। उसने पहले ही रुद्रांश को, साथ ही सम्राट रूपहीन और उनके समूह को मौके पर ही मार डालने का फैसला कर लिया था। चूंकि उपस्थित लोग लालचंद्र परिवार के थे, अगर उन्होंने किसी को नहीं बताया तो किसी को पता नहीं चलेगा कि हत्या किसने की। रुद्रांश के पीछे का दिव्य सम्राट केवल यह मान सकता था कि रुद्रांश जोखिम लेते समय मर गया है या उसे बुराई सम्राट जनजाति ने मार डाला है। उस स्थिति में उसे न केवल महान पद के खंड मिलेंगे, बल्कि वह रुद्रांश को भी मार सकता था। यह एक तीर से दो शिकार करने जैसा था। लालचंद्र वीर की आंखों में उत्साह भरा था। धमाका। इसी क्षण रुद्रांश ने भी अपनी चाल चली। इस बार रुद्रांश पीछे नहीं हटा। इसके बजाय उसने हमले का सामना किया और लालचंद्र वीर को मुक्का मारा। तुम मौत को बुला रहे हो। लालचंद्र वीर की आंखों में तीक्ष्णता और बढ़ गई। उसने लालन मोह से रुद्रांश की शक्ति के बारे में सुना था। वह बहुत मजबूत था और 2 सितारा महान सम्राट को हरा सकता था। हालांकि उसके अनुमानों के अनुसार उसके लिए 3 सितारा महान सम्राट का मुकाबला करना असंभव था। आखिरकार प्रत्येक तारे के बीच का अंतर बहुत बड़ा था। अगर रुद्रांश पीछे हटने या बचने का चुनाव करता तो शायद उसे और प्रयास करना पड़ता, लेकिन रुद्रांश ने उससे सीधे मुकाबला करने का फैसला किया। वह बस मौत को बुलावा दे रहा था। धमाका। दोनों आपस में टकराए और एक बहरा कर देने वाला धमाका हुआ। उनके मुक्कों के टकराने की जगह एक चकाचौंध रोशनी से भर गई जिसने लोगों के लिए आंखें खोलना मुश्किल कर दिया। फिर दोनों आकृतियां कांप गईं जैसे उन्हें बिजली का झटका लगा हो और वे पीछे हट गए। इस चाल में रुद्रांश और लालचंद्र वीर बराबरी पर थे। ये कैसे संभव है? लालचंद्र वीर खुद को स्थिर करने से पहले 5-6 कदम पीछे हटने पर मजबूर हो गया। वह अपने दिल में दहाड़ा और उसकी आंखें चौड़ी हो गईं, जिसमें अविश्वास का भाव था। इस चाल के साथ उसने महसूस किया कि रुद्रांश की शक्ति समुद्र की तरह गहरी और अथाह थी। ये कैसे संभव था? रुद्रांश के पास इतनी मजबूत शक्तियां कैसे हो सकती थीं? कानून की 11 अलग अलग रंगों की रोशनी, वह क्या थी? 11 कानून। लालचंद्र वीर का दिल अशांत था। जहां तक लालचंद्र परिवार के अन्य सदस्यों की बात है, वे अत्यधिक सदमे में थे, खासकर लालन मोह, जिसकी आंखें लगभग सॉकेट से बाहर निकल आईं। एक 3 सितारा महान सम्राट इससे ज्यादा कुछ नहीं है। रुद्रांश ने ठंडे लहजे में कहा, मैंने अभी तक अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल नहीं किया है, ज्यादा घमंड मत करो। लालचंद्र वीर ने ठंडे लहजे में कहा। उसकी आंखें ठंडी थीं जब उसने लालचंद्र परिवार के अन्य सदस्यों से कहा, तुम लोग पहले उन 3 बूढ़े साथियों को संभालो। रुद्रांश को मेरे लिए छोड़ दो। हाँ, इन 3 बूढ़े आदमियों को हम पर छोड़ दो। लालचंद्र परिवार के अन्य सदस्यों ने सम्राट रूपहीन और अन्य 2 की ओर बढ़ने से पहले कहा। लेकिन जैसे ही उन्होंने अपनी चाल चली, ये लोग चौंक गए। ऐसा इसलिए था क्योंकि तीनों सम्राट सभी 2 सितारा महान सम्राट थे। 2 सितारा महान सम्राटों के एक साथ आने में आश्चर्यजनक युद्ध क्षमता थी और वे रक्षा पर ध्यान केंद्रित कर रहे थे। लालचंद्र परिवार उन्हें थोड़े समय में नीचे नहीं गिरा सका। धिक्कार है। लालचंद्र वीर दहाड़ा और व्यक्तिगत रूप से रुद्रांश की ओर बढ़ा। उसने अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल किया और लगातार दहाड़ा। रुद्रांश बिल्कुल भी नहीं डरा। उसने उससे लड़ना जारी रखा। पलक झपकते ही उन्होंने 10 से अधिक चालों का आदान प्रदान किया था, लेकिन जीतना अभी भी मुश्किल था। रुद्रांश की वर्तमान युद्ध शक्ति के साथ वह आमने सामने की लड़ाई में 3 सितारा महान सम्राट से कम नहीं था। जैसे ही दोनों पक्ष तीव्रता से लड़ रहे थे, एक आकृति चमकी। कोई और आ गया था। इस बार 20 से अधिक लोग आए थे, जो सभी स्वर्गलोक के प्राणी थे। कहने की जरूरत नहीं है, ये देखकर सभी चौंक गए कि रुद्रांश वास्तव में लालचंद्र वीर के साथ बराबरी पर लड़ सकता है। लालचंद्र वीर का चेहरा बेहद उदास था। अब जब स्वर्गलोक के अन्य लोग यहाँ थे, तो उसने खुले तौर पर रुद्रांश को मारने की हिम्मत नहीं की। हर कोई एक साथ हमला करते हैं। रुद्रांश ने बड़ी संख्या में महान पद के खंड प्राप्त किए हैं। लालचंद्र वीर दहाड़ा दूसरों को एक साथ हमला करने के लिए उकसाना चाहता था। क्या महान पद का खंड? कई लोगों की आंखें जल रही थीं क्योंकि उन्होंने लालचंद्र वीर को लालच से देखा था। महान पद का खंड महान सम्राटों के लिए बहुत लुभावना था। जो कोई भी मुझ पर हमला करने की हिम्मत करेगा, अगर मैं नहीं मरा, जब मैं तेचिंग स्वर्ग क्षेत्र में वापस लौटूंगा, तो मैं लोगों को आपकी सेनाओं से एक एक करके मिलने लाऊंगा। रुद्रांश ने ठंडे लहजे में कहा। कई लोगों को ठंडक महसूस हुई। रुद्रांश के पीछे की ताकत बहुत चौंकाने वाली थी।
स्वर्गीय सम्राट क्षेत्र में 1 दर्जन से अधिक लोग थे। कोई भी उनका सामना नहीं कर सकता था। अगर रुद्रांश नहीं मरा तो वे मरने वाले होंगे। इस विचार पर हालांकि कई लोग जुनून से जल रहे थे, उन्होंने हिलने की हिम्मत नहीं की। लालचंद्र वीर, तुम्हारी मदद के लिए कोई नहीं है, तुम ही आज मरोगे, रुद्रांश ने ठंडे लहजे में कहा। धमाका। इस क्षण रुद्रांश पूरी तरह से फूट पड़ा। उसने रक्षा की परवाह नहीं की और हमलों के तूफान को शुरू करने के लिए अपनी पूरी शक्ति का इस्तेमाल किया। इस तरह रुद्रांश सीधे लालचंद्र वीर से टकराया। लालचंद्र वीर का मुक्का रुद्रांश की छाती पर पड़ा, जिससे वह अंदर धंस गई। हालांकि रुद्रांश ने अवसर का फायदा उठाया और लालचंद्र वीर के कंधे पर मुक्का मारा। कचा। हड्डियों के टूटने की आवाज सुनी जा सकती थी। लालचंद्र वीर का कंधा फट गया। वह लड़खड़ाता हुआ पीछे हटा, उसका चेहरा पीला पड़ गया। उसकी रक्षा रुद्रांश से तुलना नहीं की जा सकती थी। धड़ाम। रुद्रांश ने एक भारी कदम आगे बढ़ाया। उसने अपनी चोटों की परवाह नहीं की और लालचंद्र वीर की ओर बढ़ना जारी रखा। रुद्रांश, तुम क्या करना चाहते हो? तुम केवल सच्चे सम्राट क्षेत्र में हो, इसलिए तुम्हारे पास कोई पथखंड नहीं बचा है। मेरी खेती पहले ही 3 सितारा महान सम्राट के शिखर पर पहुंच चुकी है। जब तक तुम मुझे पथखंड देते हो, मैं बहुत जल्द 4 सितारा महान सम्राट में प्रवेश कर पाऊंगा। जब तक मैं 4 सितारा महान सम्राट क्षेत्र में प्रवेश करता हूं, तब तक हमारा स्वर्गलोक बुराई सम्राट जनजाति को खत्म करने, 8 सरनी डिस्क को जब्त करने और इस जगह को छोड़ने में सक्षम होगा। अन्यथा हम सभी मर सकते हैं। तुम इतने स्वार्थी हो कि तुम्हें दूसरों के जीवन की परवाह नहीं है। लालचंद्र वीर चिल्लाया, फिर भी दूसरों को अपने साथ घसीटने की कोशिश कर रहा था। कई लोगों के भाव बदल गए। दरअसल इस सरणी में उनका नंबर 1 विरोधी बुराई सम्राट जनजाति था। लालचंद्र वीर का खेती का आधार वास्तव में 3 सितारा महान सम्राट के शिखर पर पहुंच गया था और वह स्वर्गलोक में सफलता प्राप्त करने का सबसे अधिक मौका रखने वाला व्यक्ति था। अगर उसे महान पद का खंड मिल जाता तो वह वास्तव में सफलता प्राप्त करने में सक्षम हो सकता था। अगर ऐसा होता तो उन्हें बुराई सम्राट जनजाति को हराने का आत्मविश्वास होता। कुछ लोगों की आंखें झिलमिला उठीं। हाँ, अपने बारे में ज्यादा मत सोचो। तुम्हारे बिना भी मैं अभी भी बुराई सम्राट जाति को खत्म कर दूंगा। मार डालो। रुद्रांश ने उपहास किया और पागलों की तरह हमला किया। रुद्रांश के पूरी तरह से बाहर निकलने के बाद लालचंद्र वीर पूरी तरह से नुकसान में था। उसे विश्वास था कि वह रुद्रांश को मार सकता है, लेकिन कीमत ये थी कि वह रुद्रांश से भी मारा जाएगा। उसकी जीवन शक्ति और रक्षात्मक क्षमताएं रुद्रांश से हीन थीं। वह लड़ने के इस तरीके में बहुत नुकसान में था जहां दोनों पक्षों को नुकसान होगा। धिक्कार है। लालचंद्र वीर अपने दिल में दहाड़ा। वह केवल रुद्रांश को मारने के अवसर को छोड़ सकता था और रक्षा और चकमा देने में अपना सारा प्रयास लगा सकता था। धड़ाम। अचानक रुद्रांश ने एक भारी कदम आगे बढ़ाया। उसने अपनी दिशा बदल दी और लालचंद्र वीर पर हमला करना बंद कर दिया। इसके बजाय उसने लालन मोह और बाकी लोगों पर हमला किया। अच्छा नहीं। लालचंद्र वीर का भाव बदल गया। जहां तक लालन मोह और बाकी लोगों की बात है, उन्हें उम्मीद नहीं थी कि रुद्रांश अचानक अपनी दिशा बदल देगा। वे चौंक गए और चकमा देना चाहते थे, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। रुद्रांश की आकृति पल भर में लालन मोह के पीछे दिखाई दी। उसकी हथेली एक तेज तलवार की तरह थी और उसने इसे लालन मोह के डांटियन में डाल दिया। धमाका। इस हथेली ने सीधे लालन मोह के डांटियन में प्रवेश किया और उसकी छोटी दुनिया को फाड़ दिया। रुद्रांश की हथेली ने लालन मोह के डांटियन पर वार किया। भयानक बल ने लालन मोह के डांटियन को टुकड़ों में फाड़ दिया। आह आह आह, मेरा डांटियन, मेरी खेती। लालन मोह हिस्टीरिया में चिल्लाया। उसकी आंखें निराशा से भरी थीं। मैंने पिछली बार कहा था कि अगर अगली बार हुआ तो मैं तुम्हें निश्चित रूप से मार डालूंगा। क्या तुम वास्तव में सोचते हो कि मैं तुम्हें मारने की हिम्मत नहीं करता या मैं तुम्हें मार नहीं सकता? रुद्रांश ने ठंडे लहजे में कहा, जिससे लालन मोह की आंखों में निराशा और गहरी हो गई। निराशा में डर की एक मजबूत भावना भी थी। नहीं, मैं चाहता हूँ। लालन मोह ने एक दहाड़ लगाए। शांति से आराम करो, रुद्रांश ने उदासीनता से कहा। उसने अपनी हथेली को हिलाया और एक भयानक बल फूट पड़ा। लालन मोह का शरीर टुकड़ों में फट गया। मार डालो। रुद्रांश ने एक लंबी दहाड़ लगाई और लालचंद्र परिवार के बाकी लोगों की ओर बढ़ा। धड़ाम। एक 2 सितारा महान सम्राट को रुद्रांश के मुंह से लगभग टुकड़ों में तोड़ दिया गया था। वह पीछे की ओर उड़ गया। उसके मुंह से खून निकल रहा था। वह बेहद डर गया था। धमाका धमाका धमाका। रुद्रांश ने मुंह के मारना जारी रखा। भीड़ के झुंड में गिरे हुए बाघ की तरह उसने अपने रास्ते से कत्लेआम किया। 1 सितारा महान सम्राट क्षेत्र के विशेषज्ञ रुद्रांश की एक भी चाल का सामना नहीं कर सके और पल भर में मारे गए। भले ही वह एक 2 सितारा महान सम्राट था, फिर भी वह रुद्रांश के मुंह से गंभीर रूप से घायल हो गया था, भले ही वह अपनी पूरी ताकत से रक्षा कर रहा था। नतीजतन सम्राट रूपहीन, हुंटियन और स्काईफायर सम्राट अपने विरोधियों के गंभीर रूप से घायल होने के दौरान कई लोगों को मारने के लिए स्वतंत्र थे। रुद्रांश।
लालचंद्र वीर दहाड़ा, उसकी आंखें लाल थीं। रुद्रांश, तुम स्वर्गलोक के लोगों को मार रहे हो। क्या तुम स्वर्गलोक में सभी के जीवन की उपेक्षा करने की कोशिश कर रहे हो? वे बुराई सम्राट जनजाति के खिलाफ लड़ने वाली शक्ति की रीढ़ हैं। लालचंद्र वीर इस तरीके का इस्तेमाल दूसरों को एक सामान्य दुश्मन के खिलाफ एकजुट होने और रुद्रांश पर एक साथ हमला करने के लिए उकसाना चाहता था। हालांकि इस समय किसी ने चाल नहीं चली। रुद्रांश की युद्ध शक्ति चौंकाने वाली थी। दूसरों के जीवन की उपेक्षा। हाँ, जब तुमने हम पर हमला किया तो तुमने इसके बारे में क्यों नहीं सोचा? साथ ही तुम्हारे जैसे कचरे का ज़्यादा उपयोग नहीं होगा, भले ही तुम जीवित रह जाओ। मैं बुराई सम्राट जनजाति से निपटूंगा। मार डालो, रुद्रांश ने ठंडे लहजे में कहा। वह चकाचौंध रोशनी से घिरा हुआ था। उसने मुक्का मारा और एक 2 सितारा महान सम्राट को मार डाला जो पहले से ही गंभीर रूप से घायल था। रुद्रांश, तुम्हें ये बेहतर याद रखना चाहिए, लालचंद्र परिवार तुम्हें माफ नहीं करेगा। लालचंद्र वीर दहाड़ा, मुड़ा और भागा। वह एक सुरंग से बाहर भागा और गायब हो गया। लालचंद्र वीर वास्तव में बिना किसी लड़ाई के भाग गया। धिक्कार है। लालचंद्र परिवार के शेष सदस्य निराशा में दहाड़ उठे। लालचंद्र परिवार ऐसे लोगों से भरा है। रुद्रांश ने उपहास किया और कोई दया नहीं दिखाई। सम्राट रूपहीन और अन्य की मदद से लालचंद्र कबीले के शेष सदस्यों को कुछ ही समय में मार डाला गया। रुद्रांश, सम्राट रूपहीन और अन्य ने लालचंद्र परिवार के भंडारण के छल्ले लिए और एक फ्लैश के साथ जगह छोड़ दी। इसके बाद रुद्रांश और बाकी लोगों ने महल की खोज जारी रखी। हालांकि उन्हें उसके बाद कुछ भी नहीं मिला। इस अवधि के दौरान उनका सामना बुराई सम्राट जनजाति से हुआ और एक बड़ी लड़ाई हुई। रुद्रांश और अन्य ने 10 से अधिक बुराई सम्राट जनजाति के सदस्यों को मार डाला और उन्हें पीछे हटने के लिए मजबूर किया। अंत में वे महल के सबसे गहरे हिस्से में आए। वहां उन्हें एक और फसल मिली। उन्होंने यहाँ कुछ अराजकता पत्थर और कच्चे रत्न प्राप्त किए थे। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि रुद्रांश ने एक दुर्लभ प्राकृतिक खजाना प्राप्त किया था, दिव्य लकड़ी का तरल। रुद्रांश ने जैड की बोतलों में से एक में दुर्लभ भावना तरल को पहचाना। वह बहुत खुश था। इस आध्यात्मिक तरल में अत्यंत समृद्ध जीवन सार था जो तरल अग्नि से कम नहीं था। अगर रुद्रांश ने इसके साथ खेती की तो उसके पास 7 देवताओं की रहस्यमय तकनीक के 5वें चरण के मध्य तक सफलता प्राप्त करने का मौका था। शुरुआत में अगर रुद्रांश ने कदम दर कदम खेती की तो उसे 7 देवताओं की रहस्यमय तकनीक के मध्य चरण को तोड़ने में लंबा समय लगेगा। एक आदिम शरीर कल्टीवेटर की खेती करना आसान नहीं था, ये बहुत मुश्किल था। 7 देवताओं की रहस्यमय तकनीक की खेती के लिए भी यही सच था। हर सफलता अत्यंत कठिन थी। हालांकि अगर वे कुछ दुर्लभ खजाने प्राप्त कर सकते थे तो यह एक अलग कहानी होगी। उदाहरण के लिए तरल अग्नि और दिव्य लकड़ी का तरल जैसे दुर्लभ खजानों में समृद्ध और विशाल जीवन सार होता था जो शरीर को जल्दी से सुधारने और तोड़ने में मदद कर सकता था। रुद्रांश खुश क्यों नहीं हो सकता था? जैसे ही उसकी 7 देवताओं की रहस्यमय तकनीक 5वें चरण के मध्य तक टूट गई, उसकी युद्ध शक्ति नाटकीय रूप से बढ़ जाएगी। उस समय उसके शरीर और कानूनों के संयोजन के साथ वह एक 3 सितारा महान सम्राट को छोड़ दें एक 4 सितारा महान सम्राट को भी मारने में सक्षम होगा। चारों ने अपनी चीजें रख लीं और एक फ्लैश में जगह छोड़ दी, महल से बाहर निकल गए। उन्होंने इस यात्रा से पहले ही बहुत कुछ हासिल कर लिया था। अब सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि खेती करने और अपनी ताकत में सुधार करने के लिए एक जगह ढूंढें। महल में एक गुप्त कक्ष में लालचंद्र वीर की आकृति चमकी और एक विशाल हाथ में बदल गई जो प्रकाश की गेंदों को पकड़ रहा था। ये प्रकाश की गेंदें वास्तव में महान पथ के खंड थीं और उनमें से 10 से अधिक थीं। हा, भगवान मुझे आशीर्वाद दें। इन 10 महान पथ के खंडों के साथ मेरी खेती निश्चित रूप से 4 सितारा महान सम्राट में टूट जाएगी। रुद्रांश, ये तुम्हारी मौत का समय होगा। लालचंद्र वीर की आंखें एक ठंडी रोशनी से चमक उठीं। चारों ने हॉल छोड़ दिया और दूरी में उड़ गए। रास्ते में रुद्रांश अचानक रुक गया और उसके हाथ में एक सरनी डिस्क दिखाई दी। सरनी बोर्ड पर 8 गड्ढे सभी जल उठे। सभी 8 गठन डिस्क मिल गए हैं। रुद्रांश की टकटकी झिलमिला उठी। सभी 8 सरनी डिस्क दिखाई दिए हैं। ऐसा लगता है कि एक तूफान आ रहा है, सम्राट रूपहीन ने कहा। सभी 8 सरनी डिस्क दिखाई दिए थे। इसके बाद ये दोनों पक्षों के बीच एक लड़ाई होगी। जो कोई भी जीतेगा वह जीवित रहने में सक्षम होगा। यह एक दुखद लड़ाई होने के लिए बाध्य था। पहले खेती करने के लिए एक जगह ढूंढते हैं और दूसरों को पहले लड़ने देते हैं। अभी अपनी ताकत बढ़ाना सबसे महत्वपूर्ण बात है, रुद्रांश ने कहा। सम्राट रूपहीन और अन्य ने सिर हिलाया। किसी भी मामले में उनके हाथों में एक सरनी डिस्क थी, इसलिए वे डरते नहीं थे कि अगर कोई और पहले बाहर चला गया तो वे छोड़ने में सक्षम नहीं होंगे। थोड़ी देर बाद वे एक पहाड़ की चोटी पर पहुंचे। ये पर्वत शिखर इस क्षेत्र में सबसे ऊंची चोटी था। पर्वत शिखर पर खड़े होकर कोई भी दूर तक देख सकता था। उन्होंने इस पर्वत शिखर पर खेती करने की योजना बनाई। इस तरह वे दूरी में देख सकते थे, बाहर की स्थिति जान सकते थे और स्थिति को समझ सकते थे।
उन्होंने तुरंत उन वस्तुओं को विभाजित किया जो उन्होंने पहले प्राप्त की थीं। सम्राट रूपहीन और अन्य दो ने भी महान पद के खंडों का केवल एक हिस्सा लिया और बाकी खजानों को रुद्रांश के लिए छोड़ दिया। वितरण के बाद उन्होंने यहाँ खेती शुरू कर दी। रुद्रांश ने दिव्य लकड़ी का तरल निकाला, एक हिस्सा बाहर निकाला और इसे परिष्कृत करना शुरू कर दिया। उसके भौतिक शरीर की ताकत फिर से तेजी से बढ़ने लगी। हालांकि बाहरी दुनिया की स्थिति रुद्रांश और बाकी लोगों के अनुमान से थोड़ी अलग थी। दोनों पक्ष लड़ाई में शामिल नहीं हुए। इसके बजाय वे एक एक करके गायब हो गए, खुद को छिपा रहे थे। इस अवधि के दौरान रुद्रांश ने कुछ दिव्य लकड़ी का तरल परिष्कृत करने के बाद स्थिति के बारे में पूछताछ करने के लिए बाहर चला गया। इस स्थिति की खोज करने के बाद वह थोड़ा हैरान था। शायद सभी ने इस अवधि के दौरान कुछ हासिल किया है। उनके पास हमारे जैसा ही विचार है और वे पहले एकांत में खेती करने की योजना बनाते हैं और फिर दूसरे पक्ष को खत्म करते हैं। रुद्रांश ने एक अनुमान लगाया। वह चारों ओर चला गया और अपने चेहरे को धोना जारी रखने के लिए पर्वत शिखर पर लौट आया। कुछ दिनों बाद कुछ लोग उनके पर्वत शिखर पर आए। शुरू में वे इस पर्वत शिखर पर कब्जा करना चाहते थे। हालांकि जब उन्होंने रुद्रांश और अन्य को देखा तो उनके भाव नाटकीय रूप से बदल गए और वे पीछे हट गए। ये खबर कि रुद्रांश ने लालचंद्र परिवार के कई शक्तिवादियों को एक के बाद एक मार डाला था, स्वर्गलोक के लोगों के बीच फैल गई थी। जब दूसरों ने रुद्रांश को देखा तो वे स्वाभाविक रूप से डरकर पीछे हट गए। गुब्बारा टक्कर, महापरिवर्तन और प्रचंड शक्ति टक्कर। समय पंख लगाकर उड़ गया और पलक झपकते ही 3 महीने बीत चुके थे। 3 महीनों में रुद्रांश ने सभी दिव्य लकड़ी के तरल को परिष्कृत कर दिया था। उसने अंततः 7 देवताओं की रहस्यमय तकनीक में एक सफलता प्राप्त की और 5वें चरण के मध्य तक पहुंच गया। उसी समय रुद्रांश की भौतिक शक्ति में भी जबरदस्त वृद्धि हुई। अब रुद्रांश केवल अपनी शारीरिक शक्ति से 4 सितारा महान सम्राट को दबा सकता था। 7 देवताओं की रहस्यमय तकनीक की हर सफलता के साथ उसकी शारीरिक शक्ति आसमान छूती थी और वृद्धि अत्यंत चौंकाने वाली थी। उदाहरण के लिए 7 देवताओं की रहस्यमय तकनीक के 5वें स्तर के शुरुआती चरण में वह केवल अपनी शारीरिक शक्ति से एक साधारण 1 सितारा महान सम्राट को दबा सकता था। एक बार जब वह 5वें स्तर के मध्य चरण पर पहुंच गया तो वह 4 सितारा महान सम्राटों को दबा सकता था, और जब वह देव चरण पर पहुंच गया तो वह शिखर महान सम्राटों को दबा सकता था। हर बार जब वह टूटता था तो उसकी शक्ति विस्फोटक रूप से बढ़ जाती थी। अब उसके भौतिक शरीर की ताकत और कानून की शक्ति के साथ रुद्रांश के लिए एक 4 सितारा महान सम्राट को मारना बहुत मुश्किल नहीं होगा। वह एक 5 सितारा महान सम्राट के खिलाफ भी लड़ सकता था। समय आ गया है। मेरी वर्तमान शक्ति के साथ इस गठन में सभी को खत्म करने के लिए यह पर्याप्त है। रुद्रांश ने एक आत्मविश्वासी अभिव्यक्ति प्रकट की। हालांकि तीनों सम्राट अभी भी खेती कर रहे थे। रुद्रांश को छोड़ने की कोई जल्दी नहीं थी। उसने खेती जारी रखी और अपनी खेती को मजबूत किया। रुद्रांश के समूह से 10,000 मील दूर एक पर्वत शिखर पर अचानक एक शक्तिशाली आभा फूट पड़ी। भनभनाहट, एक आकृति आकाश में सोरिंग हुई और उसकी आभा एक आंधी की तरह सभी दिशाओं में बह गई। मैंने अंततः सफलता प्राप्त कर ली है, आदमी ने खुद से बुदबुदाया। उसकी आंखें एक भयानक रोशनी से चमक रही थीं। ये व्यक्ति लालचंद्र वीर था। कई महीनों की कठिन खेती और कुछ पथखंडों को परिष्कृत करने के बाद उसने अंततः बाधा को तोड़ दिया और एक 4 सितारा महान सम्राट बन गया। एक 4 सितारा महान सम्राट पहले से ही एक उच्च स्तरीय महान सम्राट था और उसकी युद्ध शक्ति में बहुत वृद्धि हुई थी। लालचंद्र वीर की चौंकाने वाली आभा ने आसपास के लोगों को भी सतर्क कर दिया। क्या चौंकाने वाली आभा है? यह एक 4 सितारा महान सम्राट है। लालचंद्र वीर ने सफलता प्राप्त की है और एक 4 सितारा महान सम्राट बन गया है। यह महान है। एक 4 सितारा महान सम्राट दिखाई दिया है। हम अंततः बुराई सम्राट जनजाति को खत्म कर सकते हैं। एक के बाद एक आवाज सुनी गई। कुछ चौंक गए थे और कुछ बहुत खुश थे। इससे पहले, चाहे वह बुराई सम्राट जनजाति हो या स्वर्गलोक के प्राणी, सबसे मजबूत 3 सितारा महान सम्राट था। एक 4 सितारा महान सम्राट का जन्म निश्चित रूप से संतुलन को तोड़ देगा और स्वर्गलोक को एक पूर्ण लाभ देगा। धमाका। हालांकि इस क्षण एक भयानक आभा दूरी से बाहर निकल गई। यह आभा अत्यंत चौंकाने वाली थी और धुएं की तरह आकाश में सौर हुई। यह आभा एक 4 सितारा महान सम्राट के बराबर थी। ये बुराई सम्राट जनजाति का कोई व्यक्ति है। बुराई सम्राट जनजाति के किसी व्यक्ति ने भी सफलता प्राप्त की है। स्वर्गलोक की तरफ किसी ने चिल्लाया। उसका चेहरा पीला पड़ गया। ये कैसे हुआ? लालचंद्र वीर ने अभी अभी सफलता प्राप्त की थी और एक 4 सितारा महान सम्राट बन गया था। उसने सोचा था कि वह बुराई सम्राट जनजाति को खत्म करने में सक्षम होगा, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि अन्य जातियों में से किसी ने भी सफलता प्राप्त की थी और एक 4 सितारा महान सम्राट बन गया था। इससे सभी के दिल डूब गए। इस मामले में परिणाम की भविष्यवाणी करना मुश्किल था। लालचंद्र वीर का चेहरा भी काला पड़ गया।
विदेशी जाति के किसी व्यक्ति ने भी 4 सितारा महान सम्राट में सफलता प्राप्त की है। मुझे यकीन नहीं है कि मैं उसे हरा सकता हूँ, इसलिए मुझे अपनी खेती में सुधार करना होगा। सही है, चलो चलते हैं और रुद्रांश को ढूंढते हैं। इस बच्चे के पास बड़ी संख्या में महान पद के खंड हैं। मैं चुपके से जाऊंगा, उसे मार डालूंगा और उसके महान पद के खंड ले लूंगा। फिर मैं एकांत में खेती करने के लिए एक जगह ढूंढूंगा। जब मैं 5 सितारा महान सम्राट में टूट जाऊंगा तो मैं आसानी से विदेशी जाति से निपट सकता हूं। लालचंद्र वीर की आंखें एक ठंडी रोशनी से चमक उठीं। अब युद्ध शुरू करने का समय नहीं है। मैंने अभी अभी सफलता प्राप्त की है और अपनी ताकत को मजबूत करने की आवश्यकता है। तुम सभी विदेशी जनजातियों की गतिविधियों पर कड़ी नज़र रखो। अगर कोई खबर है तो मुझे तुरंत सूचित करो। लालचंद्र वीर ने दूसरों को आदेश दिया। अब उसकी खेती 4 सितारा महान सम्राट क्षेत्र में पहुंच गई थी और वह स्वर्गलोक में सबसे मजबूत विशेषज्ञ बन गया था। स्वाभाविक रूप से उसका एक उदात्तर रूप था। ठीक है, हम करेंगे। दूसरे लोगों ने उसे खुश करने की कोशिश करते हुए जल्दी से सिर हिलाया। अब अगर वे इस जगह को जीवित छोड़ना चाहते थे तो वे केवल लालचंद्र वीर पर भरोसा कर सकते थे। लालचंद्र वीर के बिना वे विदेशी जातियों द्वारा मारे जाएंगे। गैर मानव जाति ने हमला नहीं किया। जाहिर है उन्होंने लालचंद्र वीर की सफलता को महसूस किया और थोड़ा डर गए थे। लालचंद्र वीर तेजी से उस पर्वत शिखर की ओर उड़ गया जहां रुद्रांश और बाकी लोग थे। रुद्रांश और बाकी लोगों ने आसपास के सबसे ऊंचे शिखर पर कब्जा कर लिया था। ये पहले से ही दूसरों को पता था। स्वाभाविक रूप से लालचंद्र वीर ने भी खबर सुनी थी। थोड़ी देर बाद लालचंद्र वीर उस पर्वत शिखर पर पहुंचा जहां रुद्रांश और बाकी लोग थे। रुद्रांश, जो पर्वत शिखर पर पैर मोड़कर बैठा था, ने अपनी आंखें खोलीं। उसकी टकटकी तारों जैसी थी क्योंकि उसने लालचंद्र वीर को देखा था। लालचंद्र वीर, मैं तुम्हें खोजने नहीं गया, लेकिन तुम आ गए। रुद्रांश ने शांति से कहा। रुद्रांश, तुम्हारे पास महान पद के खंडों को मेरे हवाले कर दो। लालचंद्र वीर ने ठंडे लहजे में कहा। चलो देखते हैं कि क्या तुम्हारे पास मेरे पदखंड लेने की क्षमता है। रुद्रांश ने कहा, क्या ऐसा है? लालचंद्र वीर अपने हाथों को अपनी पीठ के पीछे रखकर आकाश में खड़ा था। ऐसा लग रहा था जैसे वह दुनिया में अकेला है। धड़ाम। फिर लालचंद्र वीर ने अचानक एक कदम आगे बढ़ाया। जैसे ही उसने ये कदम उठाया, लालचंद्र वीर के शरीर से एक भयानक आभा फूट पड़ी। सम्राट रूपहीन, हुंटियन और स्काईफायर लालचंद्र वीर के आने पर पहले ही जाग चुके थे। उनकी आंखें सदमे में चौड़ी हो गईं क्योंकि उन्होंने चिल्लाया, 4 सितारा महान सम्राट! तुमने 4 सितारा महान सम्राट क्षेत्र में सफलता प्राप्त की है। हाँ। लालचंद्र वीर हंसा और रुद्रांश और बाकी लोगों को देखा। रुद्रांश, क्या तुम अब निराशा में हो? निराशा? क्या तुम अपने बारे में बात कर रहे हो? रुद्रांश मुस्कुराया। उसकी अभिव्यक्ति शांत थी। वह नहीं जानता था कि क्यों, लेकिन जब उसने रुद्रांश की मुस्कान देखी तो लालचंद्र वीर का दिल बिना किसी कारण के कांप गया। उसे एक बुरा एहसास हुआ। वह सिर्फ शांत होने का दिखावा कर रहा है। हालांकि वह मजबूत है, लेकिन वह निश्चित रूप से 4 सितारा महान सम्राट का मुकाबला नहीं कर सकता। लालचंद्र वीर ने खुद को चेतावनी दी। उसकी खेती 3 सितारा महान सम्राट की सीमा पर थी और पदखंड की मदद से वह इतनी जल्दी सफलता प्राप्त करने में सक्षम रहा था। दूसरी ओर, हालांकि रुद्रांश की युद्ध शक्ति मजबूत थी, वह केवल एक सच्चे सम्राट थे। उसके लिए इतनी जल्दी 4 सितारा महान सम्राट क्षेत्र में सफलता प्राप्त करना असंभव था। ये सोचने के बाद लालचंद्र वीर को राहत मिली। जानबूझकर रहस्यमय बनाना। अगर तुम इसे सौंपते नहीं हो तो मैं इसे खुद ले लूंगा, लालचंद्र वीर ने कहा। फिर एक फ्लैश में वह रुद्रांश पर टूट पड़ा। गर्जना, शेर की दहाड़ आकाश में गूंज उठी। लालचंद्र वीर ने रुद्रांश को मुक्का मारा। एक बैंगनी आकाश सिंह बना और रुद्रांश पर झपटा। सावधान! सम्राट रूपहीन और अन्य के भाव नाटकीय रूप से बदल गए। फिर से यही चाल, मैं इसे देखकर थक गया हूँ। रुद्रांश की हल्की आवाज सुनी गई। फिर उसने अपनी हथेली से वार किया। पुछी। रुद्रांश की हथेली एक स्वर्गीय ब्लेड की तरह थी जो शून्य से गुजरती थी। लालचंद्र वीर ने जो आकाश सिंह का भ्रम संघनित किया था वह एक बुलबुले की तरह फट गया। लालचंद्र वीर की पुतलियों ने तेजी से सिकुड़ लिया। हालांकि उसने अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन वह निश्चित रूप से एक 3 सितारा महान सम्राट को घायल कर सकता था। रुद्रांश की क्षमता को देखते हुए उसे अपनी एक चाल से गंभीर रूप से घायल हो जाना चाहिए था। हालांकि रुद्रांश ने आसानी से अपने हमले को नष्ट कर दिया था। नहीं, कुछ ठीक नहीं है। लालचंद्र वीर अपने दिल में दहाड़ा। उसकी आंखें अनिश्चितता से भरी थीं और वह पहले से ही पीछे हटने के बारे में सोच रहा था। रुद्रांश, हम किसी और दिन लड़ेंगे, लालचंद्र वीर चिल्लाया, मुड़ा और भागा। अब जाने में बहुत देर हो चुकी है, रुद्रांश ने ठंडे लहजे में कहा। उसने 6 पंख वाले दिव्य पंख डाले और उसकी पीठ पर एक जोड़ी पंख दिखाई दिए। भनभनाहट। रुद्रांश की मांसपेशियां प्रति सेकंड कम से कम कुछ अरब बार कंपन करती थीं।
उसका शरीर एक अवर्णनीय गति से आगे बढ़ा। एक पल में वह लालचंद्र वीर के करीब था। लालचंद्र वीर चौंक गया। उसने दहाड़ लगाई और अपनी पूरी शक्ति को बाहर निकाला। रुद्रांश पर एक चाल चला रहा था। हालांकि रुद्रांश ने एक मुक्का मारा और लालचंद्र वीर का हमला नष्ट हो गया। भयानक मुक्के की शक्ति एक तूफान की तरह थी जो लालचंद्र वीर की ओर उड़ गई। कचा! रुद्रांश का मुक्का लालचंद्र वीर के मुंह पर पड़ा। लालचंद्र वीर का मुक्का फट गया। मांस, खून और हड्डियां बन गईं जो हर जगह उड़ गईं। उछलती मुक्के की शक्ति नहीं रुकी। लालचंद्र वीर के शरीर पर बमबारी हुई। लालचंद्र वीर चिल्लाया और उसका शरीर सैकड़ों मील दूर उड़ गया, एक पर्वत शिखर को तोड़ दिया। लालचंद्र वीर ने अभी अभी 4 सितारा महान सम्राट में सफलता प्राप्त की थी। रुद्रांश उससे बहुत पीछे था। वह उसे पूरी तरह से कुचल सकता था। ये कैसे संभव है? ये कैसे संभव है? लालचंद्र वीर हिस्टीरिया में चिल्लाया और उसका शरीर पागलपन से पीछे हट रहा था। उसी समय उसकी आभा बिना किसी छिपाव के फूट पड़ी, जिससे दूरी में स्वर्गलोक के प्राणी सतर्क हो गए। दूरी में स्वर्गलोक के जीवित प्राणियों ने हंगामा देखा और भागकर आ गए। दूर से उन्होंने एक चौंकाने वाला दृश्य देखा। लालचंद्र वीर को रुद्रांश द्वारा पीछा किया जा रहा था। हर कोई, मुझे बचाओ! रुद्रांश नफरत से भरा हुआ है और मुझे मारना चाहता है। लालचंद्र वीर दहाड़ा। रुद्रांश के चेहरे पर पूरे समय एक हल्की मुस्कान लटकी रही। वह एक स्थिर गति से लालचंद्र वीर की ओर बढ़ा। क्या लालचंद्र वीर नहीं चाहता था कि वह जाने की निराशा क्या है? तो उसे स्वाद चखने दो की निराशा क्या है। क्या? दूर स्वर्गलोक के प्राणी अवाक थे और अविश्वास की अभिव्यक्ति थी। रुद्रांश लालचंद्र वीर को मारना चाहता था। क्या लालचंद्र वीर पहले ही 4 सितारा महान सम्राट में नहीं टूट गया था? वह इस तरह कैसे समाप्त हुआ? ये कैसे संभव था? चिल्लाओ, चिल्लाओ! चलो देखते हैं कि आज तुम्हें कौन बचा सकता है। रुद्रांश शांत और अचंभित रहा, धीरे धीरे लालचंद्र वीर के पास पहुंचा। रुद्रांश, तुम मुझे नहीं मार सकते। मैंने 4 सितारा महान सम्राट में सफलता प्राप्त की है। मैं बुराई सम्राट जनजाति के खिलाफ लड़ने में मुख्य बल हूँ। तुम मुझे नहीं मार सकते। अगर तुम मुझे मारते हो तो स्वर्गलोक में सभी मर जाएंगे। लालचंद्र वीर पागलपन से चिल्लाया। तुम वास्तव में बेवकूफ़ हो। तुम्हारे बिना स्वर्गलोक में सभी लोग मर जाएंगे। तुम्हें अपना तर्क कहाँ से मिला? क्या तुम मुझे एक सजावट की तरह मान रहे हो? रुद्रांश ने उपहास की एक मजबूत भावना के साथ बात की। लालचंद्र वीर की बोलती बंद हो गई। रुद्रांश की युद्ध शक्ति और लालचंद्र वीर की मदद के साथ वह अकेले ही बुराई सम्राट जनजाति को खत्म करने में सक्षम होगा। दूरी में स्वर्गलोक के लोगों ने रुक गए और लालचंद्र वीर से बचने के लिए अपनी दिशा भी बदल दी। ये सही है। रुद्रांश अब एकमात्र आशा था। रुद्रांश के साथ वे यहाँ से जीवित बाहर निकल सकते थे। जहाँ तक लालचंद्र वीर की बात है, वह नर्क में जा सकता था। हर कोई, लालचंद्र वीर मुझे बार बार निशाना बना रहा है। अभी अभी वह मुझे मारने के लिए भी दौड़ा। मुझे बताओ, क्या मुझे उसे मारना चाहिए? रुद्रांश ने स्वर्गलोक के प्राणियों को देखा। धिक्कार है, ऐसा नीच व्यक्ति मरने के लायक है। तुरंत किसी ने बात की। उसने लालचंद्र वीर को तिरस्कार की नज़र से देखा और फिर उसे खुश करने के प्रयास में रुद्रांश को प्रणाम किया। ये सही है, उसे मार दिया जाना चाहिए। अगर यह इसलिए नहीं होता कि मेरा खेती का स्तर कम है, तो मैं उसे बहुत पहले मार देता। ये सही है, ये सही है। अन्य लोगों ने सहमति व्यक्त की। क्या मजाक है? अब जब रुद्रांश की क्षमता लालचंद्र वीर से कहीं अधिक हो गई, तो उन्हें जीवित रहने के लिए रुद्रांश पर भरोसा करने की आवश्यकता थी। स्वाभाविक रूप से वे रुद्रांश पर भरोसा करेंगे। जहां तक लालचंद्र वीर की बात है, वह क्या था? तुम लोग! लालचंद्र वीर दहाड़ा, उसकी आंखें निराशा से भरी थीं। धमाका! रुद्रांश ने एक मुक्का मारा। मुक्के की भयानक शक्ति एक हिमस्खलन की तरह लालचंद्र वीर की ओर कुचल गई। धड़ाम! लालचंद्र वीर का शरीर एक टूटी हुई बोरी की तरह था, जो दूर उड़ गया और एक पर्वत शिखर से टकराया। उसने एक बड़ा मुंह खून थूका और उसकी सांस अत्यंत कमजोर थी। अब क्या तुम जानते हो कि निराशा क्या है? रुद्रांश लालचंद्र वीर के सिर के ऊपर खड़ा था और ठंडे लहजे में कहा। लालचंद्र वीर ने खून थूकना जारी रखा। उसकी आंखों में निराशा और मजबूत होती गई। इस क्षण वह न केवल अपने जीवन के बारे में चिंतित था, बल्कि लालचंद्र परिवार के लिए भी चिंतित था। रुद्रांश बहुत असामान्य था और उसका भाग्य बहुत महान था। इससे पहले कि वे शून्य द्वीप में प्रवेश करते, रुद्रांश की क्षमताएं केवल लालन मोह के समान थीं। लालन मोह को हराने के लिए बहुत प्रयास करना पड़ता, लेकिन अब वह केवल 2 साल से द्वीप पर था और रुद्रांश की ताकत इस हद तक बढ़ गई थी कि वह एक 4 सितारा महान सम्राट को दबा सकता था। ये बस चौंकाने वाला था। एक महान सम्राट के लिए 2 साल पलक झपकते ही बीत गए। एक महान सम्राट को एक क्षेत्र को तोड़ने के लिए हजारों साल या यहाँ तक कि लाखों साल लगेंगे। हालांकि रुद्रांश केवल 2 साल में इस स्तर तक बढ़ गया था। अगर वह बढ़ता रहा तो लालचंद्र परिवार निश्चित रूप से नष्ट हो जाएगा।
इस क्षण वह वास्तव में लालचंद्र परिवार के स्वर्गीय सम्राट को बताना चाहता था कि लालचंद्र परिवार के कुलपति को रुद्रांश के साथ कुल्हाड़ी गाड़नी चाहिए और उनके झगड़ों को सुलझाना चाहिए। अगर वह इसे हल नहीं कर सकता था तो उसे किसी भी कीमत पर रुद्रांश से छुटकारा पाना होगा, अन्यथा कुछ वर्षों में लालचंद्र परिवार वह होगा जो नष्ट हो जाएगा। दुर्भाग्य से वह इन शब्दों को बाहर लाने के लिए कभी नियत नहीं था। चलो चलते हैं, रुद्रांश ने ठंडे लहजे में कहा। उसने एक कदम आगे बढ़ाया और एक भयानक शक्ति फट गई, लालचंद्र वीर को डुबो दिया। लालचंद्र वीर मर गया। फिर रुद्रांश ने लालचंद्र वीर के भंडारण के छल्ले रखे। उसने अपनी आध्यात्मिक इंद्रियों से इसे स्कैन किया और लालचंद्र वीर के भंडारण के छल्ले में एक सरनी डिस्क मिली। और किसके पास एक गठन प्लेट है? मुझे दे दो। रुद्रांश की टकटकी स्वर्गलोक के जीवित प्राणियों की ओर बढ़ी। मेरे पास है, मेरे पास एक है। स्वर्गलोक के 2 प्राणी बाहर निकले, प्रत्येक के हाथ में एक गठन प्लेट थी। इस तरह रुद्रांश के हाथों में 4 सरनी डिस्क थीं। ऐसा लगता है कि अन्य गठन डिस्क बुराई सम्राट जनजाति के हाथों में हैं। इस जगह को छोड़ने का समय आ गया है, रुद्रांश ने बुदबुदाया। फिर उसने सम्राट रूपहीन और अन्य 2 को एक मुस्कान के साथ देखा। डीन, चलो विदेशी जातियों की यात्रा करते हैं। ठीक है। सम्राट रूपहीन और अन्य 2 उत्साहित थे। रुद्रांश ने तुरंत नेतृत्व किया और वे उस दिशा में चले गए जहां विदेशी जातियां इकट्ठा हो रही थीं। रुद्रांश विदेशी जातियों को मारने गया। चलो चलते हैं और देखते हैं। हाँ, हम अब बाहर जा सकते हैं। स्वर्गलोक के प्राणी बहुत खुश थे और जल्दी से रुद्रांश के पीछे चले गए। जल्द ही वे उस जगह पर पहुंचे जहां विदेशी जातियां इकट्ठा थीं। भनभनाहट, भनभनाहट। उनके सामने एक आकृति चमकी। लगभग 100 विदेशी जातियां एक साथ इकट्ठा हुईं और रुद्रांश और अन्य को देखा। स्वर्गलोक से चींटियां, तुम अंततः आ गए हो। चलो एक प्रदर्शन करते हैं। बुराई सम्राट जाति का एक अत्यंत मजबूत सदस्य ठंडे लहजे में कहा। उसके चारों ओर की आभा अत्यंत चौंकाने वाली थी और वह एक 4 सितारा महान सम्राट के बराबर था। धड़ाम धड़ाम। रुद्रांश आने पर बिल्कुल भी नहीं रुका। उसने शून्य पर कदम रखा और विदेशी जाति की ओर चला गया। एक छोटा बच्चा वास्तव में इतना बोल्ड है। वह वास्तव में मौत को बुला रहा है। मुझे उसे मारने दो। 4 भुजाओं वाला एक पतला विदेशी रुद्रांश की ओर दौड़ा। यह विदेशी जाति अपनी गति के लिए जानी जाती थी। कुछ फ्लैश में वह अपने मूल स्थान से गायब हो गया था। अगले ही पल 4 तेज रोशनी अचानक रुद्रांश के बगल में दिखाई दी और उसके महत्वपूर्ण बिंदुओं पर झपटी। हालांकि रुद्रांश बस वहां खड़ा रहा, जैसे कि वह नहीं जानता था कि कोई उस पर हमला कर रहा है। जैसे ही 4 रोशनी की धारें रुद्रांश पर उतरने वाली थीं, उसने अचानक अपना हाथ बढ़ाया और हवा में पकड़ लिया। अचानक सभी तीक्ष्णता गायब हो गई और एक चौंकाने वाला दृश्य दिखाई दिया। रुद्रांश ने एक हाथ से विदेशी की गर्दन पकड़ ली। स्माइलिंग फेस, पंजा, दिव्य जीवों का प्रकोप और नई चुनौती पंजा। रुद्रांश ने एक हाथ से विदेशी की गर्दन पकड़ रखी थी। वह विदेशी एक बच्चे की तरह था जो पागलपन से संघर्ष कर रहा था। उसके पैर, हाथ और भुजाएं लगातार हवा में हिल रही थीं। उसका चेहरा लाल हो गया था और आंखें बाहर निकल आई थीं। एक 2 सितारा महान सम्राट एक भी वार का सामना नहीं कर सकता, रुद्रांश ने शांति से कहा। हिस हिस हिस। स्वर्गलोक के प्राणी तो ठीक थे, लेकिन गैर मानव जाति हाँफ उठी। अविश्वसनीय गति वाला एक 2 सितारा महान सम्राट रुद्रांश के हाथों में एक बच्चे जितना कमजोर था। ये कैसे संभव था? 4 सितारा महान सम्राट सहित सभी की पुतलियां सिकुड़ गईं। ऐसा लगता है कि तुम ही वह हो जिसने 4 सितारा महान सम्राट में सफलता प्राप्त की है, 4 सितारा महान सम्राट ने कहा। रुद्रांश हल्के से मुस्कुराया और कोई टिप्पणी नहीं की। दूसरे पक्ष के लिए यह सोचना सामान्य था कि वही वह 4 सितारा महान सम्राट है। एक 4 सितारा महान सम्राट के अलावा किसके पास इतनी आसानी से एक 2 सितारा महान सम्राट को नीचे गिराने की ताकत थी? 3 सितारा महान सम्राट भी नहीं। धड़ाम। रुद्रांश की हथेली बल से फट गई और पतले विदेशी को मार डाला। एक तरफ सम्राट रूपहीन, हुंटियन और सम्राट स्काईफायर ने आह भरी। अनजाने में रुद्रांश पहले ही ऐसे स्तर तक बढ़ चुका था। एक 2 सितारा महान सम्राट को मारना एक चींटी को कुचलने जितना आसान था। यह एक 2 सितारा महान सम्राट था। युआन पर्वत में वह एक क्षेत्र का अधिपति होगा, एक ऐसा व्यक्ति जो ऊंचा और शक्तिशाली था और सभी दिशाओं को दबा सकता था। फिर चलो मौत तक लड़ते हैं। 4 सितारा महान सम्राट गैर मानव आगे बढ़ा। उसके हाथ में एक युद्ध कुल्हाड़ी दिखाई दी और एक शक्तिशाली आभा फूट पड़ी। मैं अब तुम लोगों के साथ नहीं खेलना चाहता, चलो इसे खत्म करते हैं, रुद्रांश ने बुदबुदाया। उसके शरीर की मांसपेशियां अचानक कांप गईं। भनभनाहट। रुद्रांश की आकृति इतनी तेज गति से बाहर निकली कि कोई प्रतिक्रिया नहीं कर सका। पल भर में वह 4 सितारा महान सम्राट के सामने था। मैं क्यों करूं? गैरमानव 4 सितारा महान सम्राट की पुतलियां अचानक सिकुड़ गईं और वह लगभग मौत के डर से कांप गया। फिर उसने बचाव के लिए अपनी पूरी शक्ति का इस्तेमाल किया।
धमाका। रुद्रांश ने एक मुक्का मारा और उसके मुक्के का जबरदस्त बल उसके सामने के विदेशी की ओर उड़ गया। धड़ाम। विदेशी प्राणी का शरीर दूर उड़ गया और उसके शरीर पर एक बड़ा छेद दिखाई दिया। उसने एक बड़ा मुंह खून थूका और उसकी आभा कमजोर थी। रुद्रांश ने उसे एक चाल में गंभीर रूप से घायल कर दिया था। भागो। अन्य विदेशी जातियों ने प्रतिक्रिया दी और लगभग मौत के डर से कांप उठे। फिर वे मुड़े और भाग गए। वे समझ गए कि वे एक ऐसे विरोधी से मिले हैं जिसे वे हरा नहीं सकते थे। यहाँ तक कि एक 4 सितारा महान सम्राट भी एक ही चाल से घायल हो गया था। अगर उन्हें उसका सामना करना पड़ा तो वे केवल मरेंगे। मार डालो। रुद्रांश ने एक लंबी हिचकी और आगे बढ़ा। उसके मुक्के लगातार विस्फोट कर रहे थे। मुक्के की शक्तियों की एक श्रृंखला हवा के माध्यम से दौड़ गई और राक्षसी मनुष्यों की ओर बढ़ी। विदेशी जातियों के बीच कुछ 3 सितारा महान सम्राट रुद्रांश के मुक्के की शक्ति से टकराए। वे तुरंत मारे गए और हवा में फट गए। मार डालो। सम्राट रूपहीन, हुंटियन सम्राट और सम्राट स्काईफायर के साथ विदेशी जाति की ओर बढ़ते हुए दहाड़ा। चलो एक साथ हमला करते हैं। स्वर्गलोक के अन्य प्राणियों ने भी दहाड़ लगाए और बाहरी लोगों की ओर बढ़े। वे केवल सभी विदेशी जातियों को मारने के बाद ही छोड़ सकते थे। ये जीवन और मृत्यु का मामला था, इसलिए उन्हें अपनी पूरी ताकत का उपयोग करना पड़ा। यह एक नरसंहार था, इसमें कोई संदेह नहीं था। रुद्रांश एक ऐसी भूमि में प्रवेश कर चुका था जहां कोई आदमी नहीं था। उसकी आकृति लगातार चमकती थी। हर बार जब वह चमकता था तो कुछ विदेशी जातियां उसके द्वारा मार दी जाती थीं। फिर उसने विदेशी जातियों के भंडारण के छल्ले रख दिए। तुम बच नहीं सकते। रुद्रांश ने 4 सितारा महान सम्राट पर अपनी आंखें जमाईं। यह विदेशी भागना चाहता था, लेकिन वह रुद्रांश द्वारा गंभीर रूप से घायल हो गया था और बिल्कुल भी भाग नहीं सकता था। रुद्रांश आगे बढ़ा और 2 चालों में विदेशी को मार डाला। विदेशी के भंडारण कंगन को रखने के बाद वह मुड़ा और अन्य विदेशी जातियों पर हमला किया। विदेशी जातियां अपने जीवन के लिए भागी, लेकिन वे बच नहीं सकीं। रुद्रांश और बाकी लोग पकड़े गए और उन्हें एक एक करके मार डाला गया। कुछ देर बाद दृश्य पर सभी विदेशी जातियों को रुद्रांश और बाकी लोगों ने मार डाला। एक नज़र डालो और देखो कि क्या उनके भंडारण कंगन में कोई गठन डिस्क है। रुद्रांश ने निर्देश दिया। उसने विदेशी जाति से प्राप्त भंडारण की अंगूठी निकाली और उसकी जांच की। इसमें कोई संदेह नहीं था कि रुद्रांश के पास सबसे अधिक भंडारण कंगन थे। उसके पास कुल 50 से 60 थे। अंत में उसे 3 सरनी डिस्क मिलीं। जहां तक दूसरों की बात है, उन्हें एक टुकड़ा मिला था। 8 सरनी डिस्क अब पूरी हो चुकी थीं। उस गठन आत्मा ने कहा कि हमें छोड़ने से पहले दूसरे पक्ष को मारना होगा। कुछ विदेशी जातियां हो सकती हैं जो बच गई हैं और कहीं छिपी हुई हैं। इस दौरान तुम्हें हर जगह खोज करनी चाहिए और उन्हें ढूंढना चाहिए। रुद्रांश ने कहा। अन्य लोगों ने सिर हिलाया। अब रुद्रांश निस्संदेह सबसे शक्तिशाली व्यक्ति था। अन्य लोगों ने स्वाभाविक रूप से उसके शब्दों का पालन किया। स्वर्गलोक के प्राणी कुछ समूहों में विभाजित हो गए और भागने वाली विदेशी जातियों की तलाश के लिए बाहर फैल गए। बेशक रुद्रांश ऐसी चीजों से परेशान नहीं हो सकता था। उसने शांति से खेती करने और कानूनों को समझने के लिए एक जगह ढूंढी। अब जब संसार का कानून और आदिम अराजकता का कानून दोनों तीसरे क्षेत्र में पहुंच गए थे, तो रुद्रांश ने अन्य परम कानूनों को समझने की योजना बनाना शुरू कर दिया। इसके बाद रुद्रांश ने अनंत काल के कानून को चुना और इसे समझना शुरू कर दिया। जितने अधिक कानूनों को उसने समझा, उतने ही सफल रुद्रांश के कानूनों की समझ बन गई। ये बहुत सहज था। कुछ दिनों बाद वह अनंत काल के कानूनों के शुरुआती स्तर पर पहुंच गया था। समय दिन प्रतिदिन बीतता गया और पलक झपकते ही 3 महीने बीत चुके थे। पिछले 3 महीनों में स्वर्गलोक के लोगों ने पूरे क्षेत्र की खोज की थी। जैसा कि अपेक्षित था, कुछ विदेशी जातियां थीं जो जाल से बच निकली थीं और उन्हें एक एक करके ढूंढकर मार दिया गया था। अब उन्हें यकीन था कि विदेशी जनजातियों में से कोई भी नहीं बचा है। इस समय सभी इकट्ठा हुए और उस दरवाजे की ओर उड़ गए जिससे वे अंदर आए थे। उनके आते ही उस युवा गठन आत्मा की आकृति दिखाई दी। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम इतनी जल्दी मेरे अनुरोध को पूरा करोगे। कितना उबाऊ। उस गठन आत्मा ने आह भरी। सभी के दिल हिल गए। ये गठन आत्मा अपने वादे से पीछे नहीं हटेगी और कुछ अजीब अनुरोध करेगी, है ना? तुम अपने वादे से पीछे नहीं हटोगे, है ना? रुद्रांश ने पूछा। बेशक मैं नहीं हटूंगा। हालांकि मैं ऊब गया हूं, मैं अपने वादे का पक्का हूं। अपने सरनी डिस्क निकालो। गठन आत्मा ने अपने होठों को घुमाते हुए कहा। रुद्रांश ने अपना हाथ हिलाया और 8 सरनी डिस्क दिखाई दिए। गठन आत्मा ने एक हाथ बढ़ाया और इशारा किया। एक प्रकाश की किरण चमकी और 8 गठन डिस्क हिलने लगीं। उन्होंने एक शानदार रोशनी उत्सर्जित की और उस दरवाजे की ओर उड़ गए। फिर वे दरवाजे में उड़ गए और वास्तव में इसके साथ विलय हो गए। कचा। दरवाजा खुल गया। सभी उत्साहित थे। चलो चलें। कोई बहुत खुश था और पहले बाहर निकला। इस बार कोई प्रतिरोध नहीं था। वह व्यक्ति दरवाजे से बाहर निकल गया और गायब हो गया। जाओ जाओ,
रुद्रांश, सम्राट रूपहीन और अन्य सहित बाकी लोग भी गेट की ओर बढ़े। जब वे दरवाजे से बाहर निकले तो उन्होंने पाया कि वे पहले ही विशाल टॉवर से बाहर निकल चुके थे और बाहर थे। ये कितना उबाऊ है। गठन आत्मा की आवाज विशाल टॉवर से आई। फिर विशाल टॉवर का दरवाजा बंद हो गया। डीन, चलो चलते हैं, रुद्रांश ने कहा और तीनों डीन के साथ जगह छोड़ दी। अन्य लोग भी जगह छोड़ गए। इसके बाद रुद्रांश, सम्राट रूपहीन, हुंटियन सम्राट और सम्राट स्काईफायर द्वीप की गहराई की ओर बढ़े। गर्जना। हालांकि वे बहुत दूर नहीं उड़े थे इससे पहले कि सामने से एक पृथ्वी को हिला देने वाली दहाड़ आई। पूरी दुनिया हिल गई क्योंकि एक भयानक आभा फैल गई। एक दहाड़ के साथ आकाश ने रंग बदल दिया और पृथ्वी हिल गई। सामने से एक भयानक हत्या का इरादा फैल गया। रुद्रांश, सम्राट रूपहीन, हुंटियन सम्राट और सम्राट स्काईफायर के भाव नाटकीय रूप से बदल गए। ऐसा इसलिए था क्योंकि दहाड़ इतनी भयानक थी कि इसने लोगों के बाल खड़े कर दिए। भनभनाहट, हटो। इसके बाद रुद्रांश और बाकी लोगों ने दूर आकाश से उच्च गति पर उड़ते हुए इंद्रधनुष प्रकाश की लकीरें देखीं। वे सभी शून्य देव द्वीप की गहराई से उड़ रहे थे। इंद्रधनुष की रोशनी में एक विशेषज्ञ था। उनमें से प्रत्येक बहुत भयानक था और उनमें से कोई भी लालचंद्र वीर से कमजोर नहीं था। इसका मतलब था कि ये सभी उन्नत महान सम्राट थे। उनमें से कुछ में अत्यंत भयानक आभाएं थीं जिसने रुद्रांश को अप्रहेंसिव महसूस कराया। शिखर सम्राट। रुद्रांश बता सकता था कि उनमें से कुछ पहले ही शिखर सम्राट क्षेत्र तक पहुंच चुके थे। उनमें स्वर्गलोक के प्राणी और बुराई सम्राट जाति के प्राणी थे। लेकिन अब इन लोगों को किसी भयानक चीज का सामना करना पड़ा था और वे उच्च गति पर भाग रहे थे। गर्जना। द्वीप की गहराई से एक और दहाड़ आई। फिर आकाश में एक विशाल प्राणी दिखाई दिया। एक विशाल सफेद बाघ जमीन पर खड़ा था। उसकी पीठ पहाड़ों से ऊंची थी। एक दहाड़ के साथ पहाड़ फट गए। हालांकि वे दूर थे, रुद्रांश और अन्य एक भयानक दबाव महसूस कर सकते थे जो इससे आ रहा था। क्या ये चार दिशाओं के पौराणिक दिव्य जानवरों में से एक सफेद बाघ हो सकता है? सम्राट रूपहीन ने चिल्लाकर कहा। क्या चार दिशाओं के दिव्य जानवर? रुद्रांश और बाकी लोगों के भाव नाटकीय रूप से बदल गए। चार दिव्य जानवर, चार पौराणिक दिव्य जानवर, अजगर, शुक्र, सफेद बाघ और काले कछुए। कहा जाता था कि चार दिव्य जानवर स्वर्गलोक में बहुत प्राचीन दिव्य जानवर थे। वे अत्यंत शक्तिशाली थे और शीर्ष 10 युद्ध जानवरों से कमजोर नहीं थे। वे शीर्ष 10 युद्ध जानवरों के समान स्तर पर थे। चार दिशाओं के दिव्य जानवरों की किंवदंतियां हर जगह थीं। यहाँ तक कि चार दिशाओं के दिव्य जानवर भी दिखाई दिए, लेकिन वे किंवदंतियों में से चार नहीं थे। उनके पास केवल चार दिव्य जानवरों की रक्तरेखा थी। अब क्या ये हो सकता है कि वास्तव में एक दिखाई दिया हो? असंभव। चार दिशाओं के सच्चे दिव्य जानवर शीर्ष 10 युद्ध जानवरों से कमजोर नहीं हैं। हालांकि यह शक्तिशाली है, यह उतना शक्तिशाली नहीं है। रुद्रांश का भाव बदल गया। गर्जना। सफेद बाघ की दहाड़ गड़गड़ाहट जैसी थी। उसके चार पैर जमीन पर पड़े जिससे पहाड़ गिर गए और चट्टानों ने आकाश को हिला दिया। उसका विशाल शरीर भागते हुए विशेषज्ञों की ओर दौड़ा। उसकी आंखें चांदी में बदल गईं और दो चांदी की तलवार की रोशनी बाहर निकल गईं। एक तीखी चीख सुनी गई। एक ऐसा अस्तित्व जो कम से कम 5 सितारा महान सम्राट था, हवा में दो तलवार की रोशनी से मारा गया था। वह बिल्कुल भी विरोध नहीं कर सका। चलो चलें। रुद्रांश दहाड़ा, मुड़ा और सम्राट रूपहीन और बाकी लोगों के साथ भाग गया। हालांकि उनके पीछे के लोग, साथ ही सफेद बाघ, आश्चर्यजनक रूप से तेज थे। उनके बीच की दूरी लगातार कम हो रही थी। कितना दुर्भाग्यपूर्ण। रुद्रांश, सम्राट रूपहीन और अन्य दो ने अपने दिलों में आह भरी। वे अभी अभी गठन से बच निकले थे और उन्हें पहले से ही ऐसे भयानक सफेद बाघ का सामना करना पड़ा था। वे वास्तव में बहुत दुर्भाग्यशाली थे। हम उन लोगों के रूप में एक ही दिशा में नहीं जाना चाहते हैं, सम्राट रूपहीन ने चिल्लाकर कहा। सफेद बाघ उन लोगों का पीछा क्यों कर रहा था? इसका कोई कारण होना चाहिए। उन्होंने तुरंत अपनी दिशा बदल दी और किनारे की ओर बढ़े। ऐसा करना जोखिम भरा था। एक बार जब सफेद बाघ ने उन पर अपनी आंखें जमाईं तो उसके लिए उन्हें पकड़ना आसान हो जाएगा। हालांकि उनके पास अब कोई अन्य विकल्प नहीं था। उनकी ताकत के साथ वे 5 सितारा महान सम्राटों, 6 सितारा महान सम्राटों और यहाँ तक कि शिखर महान सम्राटों से आगे नहीं निकल सकते थे। अगर वह भागना जारी रखता और सफेद बाघ द्वारा पकड़ा जाता तो वह शायद एक ही थप्पड़ से मारा जाएगा। वे केवल जोखिम उठा सकते थे। उन्होंने सही दांव लगाया था। सफेद बाघ ने एक लंबी दहाड़ लगाई और उन्हें निशाना नहीं बनाया। इसके बजाय वह कुछ सबसे मजबूत विशेषज्ञों का पीछा कर रहा था। रुद्रांश और बाकी लोग नहीं रुके। वे रुकने से पहले एक दूरी के लिए भागे। इस क्षण सफेद बाघ दूसरों का पीछा करते हुए पहले ही दूर भाग चुका था। ऐसा लगता है कि सफेद बाघ की नज़र सबसे मजबूत लोगों पर है। मुझे लगता है कि उन लोगों ने सफेद बाघ को नाराज कर दिया है। हुंटियन सम्राट ने अनुमान लगाया। मुझे उम्मीद नहीं थी कि इस द्वीप पर इतना भयानक सफेद बाघ होगा।
इस सफ़ेद बाघ की ताकत निश्चित रूप से महान सम्राट क्षेत्र से ऊपर है। क्या ये स्वर्गीय सम्राट क्षेत्र का अस्तित्व हो सकता है? सम्राट रूपहीन ने कहा। उनके भाव गंभीर थे। स्वर्गीय सम्राट द्वीप में प्रवेश नहीं कर सकते थे। अगर सफ़ेद बाघ वास्तव में स्वर्गीय सम्राट चरण में था तो ये भयानक और अजेय होगा। तुरंत उन्होंने जगह छोड़ दी और दूरी में चले गए, सफ़ेद बाघ से जितना संभव हो सके दूर जाना चाहते थे। हालांकि कुछ घंटों बाद उनके भाव नाटकीय रूप से बदल गए। ऐसा इसलिए था क्योंकि आगे से एक तीखी चीख आई थी। यह अत्यंत तेज थी और समय और स्थान के माध्यम से छेद कर गई थी। लोगों का एक बड़ा समूह अपने जीवन के लिए भागा। कुछ स्वर्गलोक से थे और कुछ बुराई सम्राट जाति से थे। और इन लोगों के पीछे एक विशाल शुक्र ने अपने पंख फैलाए और उनका पीछा किया। शुक्र, रुद्रांश और अन्य 3 ने एक दूसरे को देखा। उनकी आवाज़ें कर्कश थीं। पहले उसने सफ़ेद बाघ को देखा और अब उसने शुक्र को देखा। क्या ये हो सकता है कि 4 दिव्य जानवर सभी दिखाई दिए हों? चलो चलें। बिना किसी हिचकिचाहट के चारों मुड़े और भागे। इस बार वे अनुभवी थे और दूसरी दिशा में भागे। जैसा कि अपेक्षित था, शुक्र विशेष रूप से सबसे मजबूत समूह को लक्षित कर रहा था। थोड़ी देर बाद वे सफलतापूर्वक बच निकले। सफ़ेद बाघ और शुक्र दोनों दिखाई दिए हैं। द्वीप की गहराई में क्या हो रहा है? रुद्रांश और अन्य 3 संदेह से भरे थे। इसके बाद उन्होंने छिपने के लिए एक छिपी हुई जगह ढूंढी। अगले कुछ दिनों तक उन्हें समय समय पर भयानक दहाड़ें सुनाई देती थीं। कुछ दिनों के बाद ही दहाड़ें गायब हो गईं। इस क्षण वे अपने छिपने की जगह से बाहर आए और कुछ विशेषज्ञों से मिले। उनमें से कई उन्नत महान सम्राट थे। उन्होंने दूसरे पक्ष से पूछा और जैसा कि अपेक्षित था, वे बहुत कुछ जानते थे। पिछले कुछ वर्षों में स्वर्गलोक के महान सम्राट और बुराई सम्राट जनजाति के महान सम्राट शून्य देव द्वीप के चारों ओर घूम रहे थे, मार रहे थे और खजाने की तलाश कर रहे थे। भले ही शून्य देव द्वीप विशाल था, ये पिछले कुछ वर्षों में लगभग पूरी तरह से खोजा गया था। कुछ समय पहले सभी ने एक छिपी हुई जगह की खोज की थी। उस जगह पर शून्य देव द्वीप का मूल होने का संदेह था और यह बहुत संभावना थी कि यह वह जगह थी जहां शून्य देव द्वीप के स्वामी वास्तव में अपने पद का प्रचार करेंगे। ये खोज अद्भुत थी। शून्य देव द्वीप के स्वामी एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्हें स्वर्गीय सम्राट से आगे निकल जाना चाहिए था। अगर यह वास्तव में वह जगह थी जहां उन्होंने पद सिखाया था, तो उनके पास शायद एक अविश्वसनीय अवसर होगा। कई शक्तिमान इकट्ठा हुए और जगह की खोज के लिए प्रवेश करने की योजना बनाई। हालांकि 4 भयानक दिव्य जानवर जगह की रखवाली कर रहे थे, जो 4 दिशाओं के पौराणिक दिव्य जानवरों के समान थे। हालांकि उनकी युद्ध शक्ति 4 पौराणिक दिव्य जानवरों जितनी मजबूत नहीं थी। उन्हें मुश्किल से स्वर्गीय सम्राट क्षेत्र तक पहुंचना चाहिए था। भले ही वे स्वर्गीय सम्राट क्षेत्र तक पहुंचने में कामयाब रहे, वे कुछ ऐसा नहीं थे जिससे एक महान सम्राट लड़ सके। 4 दिव्य जानवर एक भगदड़ पर चले गए, जिससे स्वर्गलोक और बुराई सम्राट जनजाति के बड़ी संख्या में विशेषज्ञ गिर गए। शेष लोगों को 4 दिव्य जानवरों द्वारा चारों ओर पीछा किया गया था। यही कारण था कि रुद्रांश और बाकी लोगों को पहले उस दृश्य का सामना करना पड़ा था। अभी 4 दिव्य जानवर द्वीप की गहराई में घूम रहे हैं। सभी विशेषज्ञ द्वीप की गहराई तक पीछे हट गए हैं। वे अब अंदर जाने की हिम्मत नहीं करते हैं, या यह अत्यंत खतरनाक होगा। एक उच्च स्तरीय महान सम्राट ने आह भरी। रुद्रांश ने अपने दिल में आह भरी। मूल रूप से उनकी युद्ध क्षमता में काफ़ी सुधार होने के बाद उन्होंने अपनी किस्मत आजमाने के लिए शून्य देव द्वीप पर जाने की योजना बनाई थी। ऐसा लग रहा था कि वह केवल इस योजना को रद्द कर सकता है और शून्य देव द्वीप के बाहरी क्षेत्र में रह सकता है। उस मुख्य क्षेत्र में कुछ अवसर होने चाहिए। अभी कई विशेषज्ञ शून्य देव द्वीप के बाहरी क्षेत्रों में छिपे हुए हैं, हमला करने के अवसर की प्रतीक्षा कर रहे हैं। विशेषज्ञ ने एक और वाक्य छोड़ा और फिर चला गया। दिल, चमकता सितारा, तपस्या और महाशक्ति का गठबंधन। चमकता सितारा। रुद्रांश को शून्य देव द्वीप में प्रवेश करने का विचार छोड़ना पड़ा। उन्होंने एक छिपी हुई जगह ढूंढी और वहां छिप गए, शांति से खेती करने की योजना बनाई। रुद्रांश के लिए, जो अपने वर्तमान चरण में था, यहाँ कानूनों को समझना एक बड़ा अवसर था। इससे उसका बहुत समय बच सकता था। भले ही उसे कोई अन्य अवसर न मिले, रुद्रांश संतुष्ट था। रुद्रांश शांति से कानूनों को समझ रहा था, जबकि सम्राट रूपहीन और अन्य महान पद के खंडों को परिष्कृत करने पर ध्यान केंद्रित कर रहे थे, उम्मीद कर रहे थे कि वे एक कदम और आगे बढ़ेंगे और 3 सितारा महान सम्राट बन जाएंगे। समय दिन प्रतिदिन बीतता गया। इस अवधि के दौरान सम्राट रूपहीन, हुंटियन और सम्राट स्काईफायर बारी बारी से बाहर जाते और जानकारी इकट्ठा करते और वर्तमान स्थिति की जांच करते। अभी द्वीप पर, चाहे वह स्वर्गलोक के प्राणी हो या विदेशी जाति के विशेषज्ञ, वे सभी उन्हीं की तरह थे। वे सभी छिप गए थे और हिलने की हिम्मत नहीं कर रहे थे। ऐसा इसलिए था क्योंकि द्वीप की गहराई में 4 भयानक दिव्य जानवर थे। उनमें से 2 मुख्य क्षेत्र की रखवाली कर रहे थे, जबकि अन्य 2 घूम रहे थे।
एक बार जब उन्होंने स्वर्गलोक या बुराई सम्राट जाति के किसी भी जीवित प्राणी की खोज की तो वे तुरंत नरसंहार शुरू कर देते थे। इसलिए उन शक्तिशालियों के लिए मुख्य क्षेत्र के बारे में कोई विचार रखना असंभव था। जहां तक रुद्रांश की बात है, उसने शांति से खेती की और किसी और चीज की परवाह नहीं की। रुद्रांश के लिए शून्य देव द्वीप किसी भी खेती अभयारण्य से अधिक उपयोगी था। शून्य देव द्वीप छोड़ने के बाद वह ऐसा अच्छा खेती अभयारण्य और कहाँ पा सकता था। हालांकि एक चीज थी जिसे रुद्रांश नहीं भूलेगा, वह स्वर्गीय सम्राट का भौतिक शरीर था। पहले विशाल टॉवर में रुद्रांश ने बड़ी संख्या में बुराई सम्राट जनजाति के सदस्यों को मार डाला था। वे 50 से 60 थे। बुराई सम्राट जाति के भंडारण के छल्ले सभी उसके हाथों में थे। ये बुराई सम्राट जाति के सदस्य सभी सम्राट क्षेत्र के व्यक्ति थे। उनके भंडारण के छल्ले में बड़ी मात्रा में काले क्रिस्टल थे। इसके अलावा वे अत्यंत उच्च गुणवत्ता के थे और उनमें शक्तिशाली ऊर्जा थी। हालांकि स्वर्गलोक के प्राणियों के लिए इन क्रिस्टलों को अवशोषित करना मुश्किल था, स्वर्गीय सम्राट का शरीर ऊर्जा को अवशोषित और संग्रहित कर सकता था। रुद्रांश ने अपने कुछ ध्यान को स्वर्गीय सम्राट के भौतिक शरीर को इन क्रिस्टलों की ऊर्जा को अवशोषित करने और उन्हें संग्रहित करने के लिए नियंत्रित करने के लिए मोड़ दिया। बस ऐसे ही समय बीत गया। वसंत गया और पतझड़ आया। पलक झपकते ही 5 साल बीत चुके थे। ये रुद्रांश द्वारा खेती शुरू करने के बाद किया गया सबसे लंबा बंद द्वार की खेती कहा जा सकता है। रुद्रांश ने इस बंद द्वार की खेती से बहुत कुछ हासिल किया था। रुद्रांश ने अनंत काल के कानून, शून्य के कानून और अंतरिक्ष समय के कानून को तीसरे स्तर तक विकसित किया था। हालांकि शीर्ष 10 कानूनों में शेष 2, भाग्य का कानून और कारण और प्रभाव का कानून, विकसित करना बहुत मुश्किल थे। भाग्य का कानून अत्यंत रहस्यमय था और समझना मुश्किल था। रुद्रांश ने कुछ बार कोशिश की लेकिन इसकी समझ नहीं पा सका। जहां तक कारण और प्रभाव के कानूनों की बात है, आमतौर पर केवल बौद्ध गुट के लोग ही इसे समझ सकते थे। बौद्ध धर्म कर्म के चक्र पर जोर देता था। उस मन की स्थिति के बिना समझना बहुत मुश्किल था। हालांकि रुद्रांश पहले ही 8 प्रकार के परम कानूनों को तीसरे क्षेत्र तक विकसित कर चुका था। कानूनों की उसकी समझ एक आश्चर्यजनक स्तर पर पहुंच गई थी। अपनी अद्भुत समझ के साथ रुद्रांश कर्म के कानूनों की एक बुनियादी समझ हासिल करने में कामयाब रहा था। इतना ही नहीं, रुद्रांश ने पिछले 5 वर्षों में अन्य राजापद कानूनों को भी समझा था। उदाहरण के लिए, रुद्रांश ने अनश्वर प्राचीन स्क्रॉल की खेती के लिए आवश्यक अनंत लॉ का कानून, वज्र का कानून और राजाओं का कानून सहित कुल 3 कानूनों को तीसरे स्तर तक विकसित किया था। इसके अलावा रुद्रांश ने इन कानूनों को विलय करने और उन्हें एक दिव्य शक्ति में विकसित करने में बहुत समय बिताया था। 5 वर्षों में उसने न केवल 3 सबसे मजबूत नोमोलॉजिकल कानूनों और 3 राजापथ नोमोलॉजिकल कानूनों को तीसरे क्षेत्र तक समझा था, बल्कि उन्हें दिव्य शक्तियों में बदलने में भी कामयाब रहा था। ये निश्चित रूप से बाहरी दुनिया में असंभव था। इसमें शायद 100 साल से अधिक लगेंगे, लेकिन यहाँ उसने इसे 5 वर्षों में किया था। अब रुद्रांश के पास पहले से ही 17 प्रकार के कानून थे और तीसरे क्षेत्र तक पहुंच चुके थे। 17 प्रकार के कानूनों की शक्ति एक साथ फ्यूज होकर चौंकाने वाली थी। हालांकि रुद्रांश की युद्ध क्षमता में ज्यादा सुधार नहीं हुआ था। मुख्य बात यह थी कि रुद्रांश का वर्तमान भौतिक क्षेत्र बहुत ऊंचा था। वह अकेले अपने भौतिक शरीर से एक 4 सितारा महान सम्राट को दबा सकता था। महान सम्राट क्षेत्र में जितना आगे बढ़ता था उतना ही मजबूत होता था और उनके बीच का अंतर उतना ही अधिक होता था। हालांकि नोमोलॉजिकल कानून सिर्फ नोमोलॉजिकल कानून थे। उनकी तुलना महान पद से नहीं की जा सकती थी, भले ही कितने भी नोमोलॉजिकल कानून हों। रुद्रांश बड़ी संख्या में कानूनों पर भरोसा करके 1 सितारा महान सम्राटों या यहाँ तक कि 2 सितारा महान सम्राटों को चुनौती देने में सक्षम हो सकता है। हालांकि जैसे जैसे वह आगे बढ़ता, अकेले कानूनों से उन्हें चुनौती देना बहुत मुश्किल होगा। जब तक रुद्रांश इन कानूनों का उपयोग करके महान सम्राट क्षेत्र में नहीं टूट जाता और उन्हें महान पथों में विकसित नहीं कर देता, तब तक शक्ति नाटकीय रूप से बढ़ जाएगी। हालांकि रुद्रांश का अब महान सम्राट क्षेत्र में तोड़ने का कोई इरादा नहीं था। कम से कम वह अपने सभी 10 परम सूत्रों को तीसरे क्षेत्र तक विकसित करना चाहता था। वह अपने राजापद कानूनों को भी तीसरे क्षेत्र तक विकसित कर सकता था। जब वह महान सम्राट क्षेत्र में टूट जाएगा तो उसका महान पद चौंकाने वाला होगा। रुद्रांश को इसकी कल्पना करना मुश्किल लगा और वह प्रत्याशा से भर गया। इसलिए रुद्रांश ने अनुमान लगाया कि अगर वह अब पूरी तरह से बाहर चला जाता है तो उसे एक साधारण 5 सितारा महान सम्राट को दबाने में सक्षम होना चाहिए, लेकिन वह निश्चित रूप से 6 सितारा महान सम्राट का मुकाबला नहीं करेगा। जहां तक स्वर्गीय सम्राट के शरीर की बात है, उसने बुराई सम्राट जनजाति के काले क्रिस्टलों की एक बड़ी मात्रा को अवशोषित कर लिया था और बहुत पहले ही ऊर्जा से भर गया था। ये सही है, स्वर्गीय सम्राट के भौतिक शरीर में संग्रहित ऊर्जा 100% तक पहुंच गई थी। अब भौतिक शरीर के साथ यह एक शिखर महान सम्राट के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए पर्याप्त था। भनभनाहट। इस समय एक आकृति टिमटिमाती हुई आई।
ये सम्राट रूपहीन था। वह पहले खबर पूछने के लिए बाहर गया था। सम्राट रूपहीन की वापसी के साथ हुंटियन सम्राट और सम्राट स्काईफायर ने भी अपनी आंखें खोलीं। हर कोई, बाहर महत्वपूर्ण खबर है। सम्राट रूपहीन ने वापस आते ही जल्दी से कहा, क्या खबर है? रुद्रांश दिलचस्पी से भर गया। इस अवधि के दौरान स्वर्गलोक और बुराई सम्राट जनजाति के शक्तिशालियों ने एक समझौते पर पहुंच गए हैं। उन्होंने 4 दिव्य जानवरों से निपटने और मुख्य क्षेत्र में प्रवेश करने के लिए सेना में शामिल होने की योजना बनाई है। सम्राट रूपहीन ने कहा, सेना में शामिल हों। 4 दिव्य जानवर स्वर्गीय सम्राट क्षेत्र तक पहुंच चुके हैं। यहाँ तक कि सबसे कमजोर स्वर्गीय सम्राट भी एक महान सम्राट से कहीं अधिक शक्तिशाली है। भले ही वे दोनों सेना में शामिल हो जाएं, वे स्वर्गीय सम्राट का मुकाबला नहीं कर सकते। सम्राट स्काईफायर को संदेह था। ये सही है, हालांकि इस मामले ने द्वीप के बाहर के विभिन्न स्वर्गीय सम्राटों को पहले ही सतर्क कर दिया है। स्वर्गलोक में यहाँ के स्वर्गीय सम्राट 4 दिव्य जानवरों को मारने के लिए 2 स्वर्गपथ सैनिकों को भेजने की योजना बना रहे हैं। सम्राट रूपहीन ने कहा, स्वर्गपथ सैनिक? रुद्रांश और बाकी लोग सदमे में अपनी आंखें चौड़ी कर लीं। कितना बड़ा निवेश वास्तव में 2 स्वर्गपथ सैनिकों का समर्थन करने के लिए। स्पष्ट रूप से शून्य देव द्वीप के बाहर के विभिन्न स्वर्गीय सम्राटों ने शून्य देव द्वीप के मुख्य क्षेत्र को बहुत महत्व दिया। कहा जाता है कि स्वर्गीय सम्राटों ने उन्हें कुछ अद्वितीय शक्तिशालियों से उधार लिया था। बुराई सम्राट जनजाति के स्वर्गीय सम्राट शक्तिशालियों ने भी कुछ समान स्तर के युद्ध हथियार निकाले ताकि कुछ दिव्य जानवरों से निपटा जा सके। सम्राट रूपहीन ने कहा, हम कब कार्रवाई करते हैं? रुद्रांश ने पूछा, ज्यादा से ज्यादा आधे महीने में। अभी स्वर्गलोक और बुराई सम्राट जनजाति के शक्तिशाली अपनी कार्रवाई की योजना पर चर्चा कर रहे हैं। सम्राट रूपहीन ने कहा। रुद्रांश ने खुद से बुदबुदाया। अंत में उसने यात्रा करने का फैसला किया। वह मुख्य क्षेत्र को याद नहीं कर सकता था। 4 दिव्य जानवरों की युद्ध क्षमता मुश्किल से एक स्वर्गीय सम्राट के स्तर तक पहुंच गई थी। यदि कई शिखर महान सम्राट स्वर्गपथ सैनिकों को सक्रिय करते हैं तो वे 4 दिव्य जानवरों को मारने और मुख्य क्षेत्र में प्रवेश करने में सक्षम हो सकते हैं। रुद्रांश की युद्ध क्षमता कमजोर नहीं थी, उसकी जीवित रहने की क्षमता और भी मजबूत थी। इसके अलावा उसके पास स्वर्गीय सम्राट का भौतिक शरीर था। उसके लिए अपनी किस्मत आजमाना असंभव नहीं था। रुद्रांश, अगर तुम जा रहे हो तो तुम्हें सावधान रहना चाहिए। सम्राट रूपहीन और अन्य ने चेतावनी दी। सम्राट रूपहीन और अन्य की खेती के साथ वे निश्चित रूप से नहीं जा सकते थे। उच्च स्तरीय महान सम्राट के स्तर से नीचे कोई भी व्यक्ति केवल मौत को बुला रहा होगा। इसके बाद रुद्रांश और बाकी लोगों ने अपना एकांत समाप्त कर दिया और बाहरी दुनिया की गतिविधियों पर पूरा ध्यान दिया। 10 दिन बाद स्वर्गलोक के विशेषज्ञों ने एक संदेश भेजा जिसमें सभी उच्च स्तरीय महान सम्राटों को इकट्ठा होने और मुख्य क्षेत्र की ओर बढ़ने के लिए बुलाया गया। ऐसा नहीं था कि वे विशेषज्ञ इतने दयालु थे कि वे लाभ साझा करें, लेकिन उन्हें शक्ति की आवश्यकता थी। भले ही वे 4 दिव्य जानवरों को मारने में कामयाब रहे, फिर भी उन्हें बाद में बुराई सम्राट जनजाति के शक्तिशाली लोगों का सामना करना पड़ेगा। उन्हें अपनी ताकत बढ़ानी पड़ी, अन्यथा 4 दिव्य जानवरों को मारने के बाद बुराई सम्राट जनजाति द्वारा उनका सफाया हो सकता था। रुद्रांश ने सम्राट रूपहीन और अन्य को अलविदा कहा और एक दिशा में बढ़ गया। एक लंबी दूरी तक उड़ान भरने के बाद वे एक पर्वत घाटी में पहुंचे। ये जगह अपेक्षाकृत छिपी हुई थी। जब रुद्रांश पहुंचा तो उसने महसूस किया कि यहाँ पहले से ही बहुत से लोग इकट्ठा थे। 300 से अधिक। रुद्रांश का दिल धड़क उठा। वह कुछ हद तक चौंक गया था। यहाँ पहले से ही 300 से अधिक स्वर्गलोक के प्राणी इकट्ठा थे। इस संख्या को बहुत चौंकाने वाला कहा जा सकता है। किसी को पता होना चाहिए कि यहाँ के लगभग सभी लोग उन्नत महान सम्राट थे। ये लोग सभी जातियों के थे, कई मनुष्य और सभी प्रकार के दिव्य जानवर थे। हालांकि उनमें से अधिकांश मानव रूप में थे, रुद्रांश अभी भी उनकी आभा के आधार पर उन्हें महसूस कर सकता था। वह रुद्रांश है। जैसे ही रुद्रांश पहुंचा, किसी ने उसे पहचान लिया और चौंक गया। रुद्रांश वास्तव में यहाँ आने की हिम्मत रखता था। किसी को पता होना चाहिए कि जो लोग यहाँ आ सकते थे वे लगभग सभी उन्नत महान सम्राट थे। क्या ये हो सकता है कि रुद्रांश के पास पहले से ही एक उन्नत महान सम्राट की ताकत थी? वह असंभव था। अधिकांश लोगों ने सिर हिलाया, ये सोचते हुए कि रुद्रांश केवल अपनी किस्मत आजमाने के लिए यहाँ था। हालांकि कुछ लोग थे जिनके गंभीर भाव थे। ऐसा इसलिए था क्योंकि रुद्रांश द्वारा विशाल टॉवर में आसानी से एक 4 सितारा महान सम्राट को मारने की खबर फैल गई थी। कुछ लोगों ने इसके बारे में सुना था। रुद्रांश पहुंचा और किनारे पर चला गया, मन की शांति के साथ प्रतीक्षा कर रहा था। जैसे जैसे समय बीतता गया, अधिक से अधिक लोग आए। धीरे धीरे संख्या 500 से अधिक हो गई। अचानक रुद्रांश की आंखें चमक उठीं। उसने एक छोटे दाववादी को चुपके से चारों ओर देखते हुए देखा। अगर ये दादान नहीं था तो ये कौन हो सकता था? रुद्रांश के होंठ एक मुस्कान में मुड़ गए। दादान वास्तव में शून्य देव द्वीप आया था।
अगर कोई खजाना होता तो ये साथी निश्चित रूप से वहां होता। दादान, रुद्रांश ने बुलाया। कौन है? दादान चौंक गया। वह कूद गया और अपने आसपास स्कैन किया। जब उसने रुद्रांश को देखा तो वह मुस्कुराया और उड़ गया। तो ये तुम हो क्या? तुमने स्वर्गीय सम्राट क्षेत्र में सफलता प्राप्त की है। तुम यहाँ आने की हिम्मत करते हो। दादान मुस्कुराया और उसकी चालाक आंखों ने रुद्रांश पर बेतरतीब ढंग से झपकी ली। फिर उसकी आंखें चौड़ी हो गईं और उसने आश्चर्य से कहा, बच्चे, क्या मजबूत की हुई और रक्त। तुमने एक प्राचीन शरीर कृषक की खेती की है, इसलिए तुम्हारा भौतिक शरीर चौंकाने वाला मजबूत है। ये साथी वास्तव में शीर्ष 10 युद्ध जानवरों में से एक था। ये बहुत जानकार था और एक नज़र में रुद्रांश के कुछ रहस्यों को बता सकता था। तुमने भी बहुत सुधार किया है। रुद्रांश हंसा। उसकी आंखों की गहराई में आश्चर्य का एक संकेत चमका, क्योंकि उसकी आंखों में दादान की खेती अथाह थी। कहने की जरूरत नहीं है, यह आदमी शायद बहुत पहले महान सम्राट क्षेत्र तक पहुंच गया था, और वह एक अत्यंत गहरे क्षेत्र तक भी पहुंच गया था। हा, तो तुम क्यों नहीं देखते कि मैं कौन हूं? दादान मुस्कुराया। बेशक, उन दोनों ने टेलीपैथी के माध्यम से बात की ताकि उनके रहस्यों को दूसरों द्वारा न सुना जा सके। उन दोनों ने एक दूसरे को बहुत लंबे समय तक नहीं देखा था और वे चैट कर रहे थे। अंत में यहाँ आने वाले लोगों की संख्या धीरे धीरे कम हो गई। 3 दिन बाद 600 से अधिक लोग यहाँ इकट्ठा हो गए थे। वे सभी उन्नत महान सम्राट से ऊपर के विशेषज्ञ थे। उनमें से कोई भी एक क्षेत्र में एक विशेषज्ञ था। हर कोई। इस समय लोगों के एक समूह ने कदम बढ़ाया। वे लगभग 1 दर्जन थे और उनमें से प्रत्येक में एक गहरी और अथाह आभा थी। वे सभी शिखर महान सम्राट हैं। दादान ने रुद्रांश को एक आवाज संचरण भेजा, जिसने चुपके से सिर हिलाया। ये लोग शायद स्वर्गलोक में लोगों का सबसे मजबूत समूह थे। एक लंबी दाढ़ी वाला एक मजबूत आदमी, जो एक शेर जैसा दिखता था, चारों ओर देखा और कहा, मुझे अपना परिचय देने दें, मैं होंगशे हूँ। ये कहने के बाद वह थोड़ी देर के लिए रुक गया। इससे पहले कि जारी रहा, मैं इस बारे में बात करूंगा कि हमें अब क्या करने की आवश्यकता है। शून्य देव द्वीप की गहराई में एक जगह है जो द्वीप के मालिक द्वारा पीछे छोड़े गए सच्चे पद भूमि होने की बहुत संभावना है। हालांकि इसकी रखवाली 4 दिव्य जानवरों द्वारा की जाती है। 4 दिव्य जानवरों में 4 दिशाओं के पौराणिक दिव्य जानवरों की रक्तरेखा है और उनकी युद्ध क्षमता मुश्किल से स्वर्गीय सम्राट क्षेत्र तक पहुंच गई है। सबसे पहले हमारा लक्ष्य 4 दिव्य जानवरों से छुटकारा पाना है। उनमें से 2 मुख्य क्षेत्र की रखवाली कर रहे हैं, जबकि अन्य 2 घूम रहे हैं। इसलिए हमें केवल उनमें से 2 की देखभाल करने की आवश्यकता है। वे चारों ओर घूम रहे हैं, इसलिए हमें केवल उन्हें आकर्षित करने के लिए किसी को भेजने की आवश्यकता है। उन्हें आकर्षित करने के लिए लोगों को भेजें। कई लोगों के चेहरे डूब गए। घूमने वाले 2 दिव्य जानवरों को आकर्षित करने के लिए लोगों को भेजना निश्चित रूप से बहुत खतरनाक था। कौन जाने को तैयार होगा? होंगशे ने सभी के विचारों को देखा और मुस्कुराया। आपको इसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। हमने पहले ही लोगों को बाहर भेज दिया है और वे सभी गति और जीवन बचाने की क्षमताओं में विशेषज्ञ हैं। वे थोड़ी देर के लिए उस दिव्य जानवर को आकर्षित करने के लिए पर्याप्त होंगे। जहां तक दूसरे की बात है, मैं इसे बुराई सम्राट जनजाति पर छोड़ दूंगा। इस बार हमने बुराई सम्राट जनजाति के साथ चर्चा की है। हम 4 दिव्य जानवरों में से 2 से निपटेंगे। अब जब हमने बाहर वाले की देखभाल कर ली है, तो हम मुख्य क्षेत्र की रखवाली करने वाले 2 दिव्य जानवरों से निपटेंगे। इसी तरह बुराई सम्राट जनजाति और हम में से प्रत्येक उनमें से एक का सामना करेंगे। अंत में हम मुख्य क्षेत्र में प्रवेश करेंगे और अपनी क्षमताओं के साथ खजानों के लिए लड़ेंगे। होंगशे ने शब्दों की एक लंबी तार बोली और सभी ने सिर हिलाया, मूल रूप से समझ गए। ये लगभग समय है, चलो अब चलते हैं। होंगशे के बोलने के बाद उसने नेतृत्व किया और द्वीप की ओर उड़ गया। 600 से अधिक शक्तिशालियों ने उसका पीछा किया। उन्होंने पहले ही एक दिव्य जानवर का ध्यान आकर्षित करने के लिए लोगों को भेजा था, इसलिए वे स्वाभाविक रूप से सुरक्षित मार्ग जानते थे। इस प्रकार वे शून्य देव द्वीप की ओर उड़ते हुए अत्यंत तेज थे। उन्हें उस दिव्य जानवर का सामना करने से डरने की जरूरत नहीं थी। एक दिन बाद वे पहले ही शून्य देव द्वीप के केंद्रीय क्षेत्र में पहुंच चुके थे। इस बिंदु पर उन्होंने धीमा कर दिया। थोड़ी देर बाद वे एक पर्वत शिखर पर पहुंचे और दूरी में देखा। उनके सामने एक क्षेत्र था जो धुंधला था, जैसे कि यह एक घने कोहरे से ढका हुआ था। उनकी आंखों की रोशनी के साथ भी वे कोहरे के माध्यम से नहीं देख सकते थे। दक्षिण में एक विशाल मेहराबदार दरवाजा था। ये मेहराबदार दरवाजा खुला था और दूरी से कोई भी मेहराबदार दरवाजे के पीछे एक पत्थर की सीढ़ी देख सकता था। यह मुख्य क्षेत्र है। हालांकि कोहरा एक बड़ी सरनी द्वारा बनता है, हम इसमें बिल्कुल भी प्रवेश नहीं कर सकते हैं। अंदर जाने का एकमात्र तरीका उस मेहराबदार दरवाजे के माध्यम से है। हालांकि जैसे ही हम दिखाई देंगे, 2 दिव्य जानवर भी दिखाई देंगे, इसलिए हमें पहले उनसे निपटना होगा। होंगशे ने समझाया। बुराई सम्राट जाति के लोग अब तक आ चुके होंगे।
मैं अब उनसे संपर्क करूंगा। हम बाद में एक साथ कार्य करेंगे और प्रत्येक एक दिव्य जानवर की देखभाल करेंगे, एक सफ़ेद बालों वाले बूढ़े व्यक्ति ने कहा। फिर उसकी आकृति चमकी और उसने जगह छोड़ दी। थोड़ी देर बाद सफ़ेद बालों वाला बूढ़ा व्यक्ति लौट आया। बुराई सम्राट जनजाति आ गई है। हम 10 मिनट में एक साथ हमला करेंगे, सफ़ेद बालों वाले बूढ़े व्यक्ति ने कहा। सभी ने सिर हिलाया और धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा की। पलक झपकते ही 10 मिनट बीत चुके थे। चलो चलें, होंगशे ने कहा। सभी ने अपनी आभा को छिपाया और मुख्य क्षेत्र की ओर उड़ गए। एक और दिशा में उन्होंने बुराई सम्राट जनजाति के सदस्यों का एक बड़ा समूह कोहरे की भूमि की ओर उड़ते हुए देखा। स्माइलिंग फेस, टक्कर, महासंग्राम और दादान का प्रहार। इतने सारे लोग, कई लोगों का दिल बैठ गया। उन्होंने महसूस किया कि बुराई सम्राट जाति के पास कुल 800 से 900 लोग थे, जो उनके स्वर्ग क्षेत्र के लोगों से कुछ 100 अधिक थे। दोनों पक्षों के शक्तिशाली योद्धा तेजी से केंद्र की ओर बढ़े। धमाका, धमाका, धमाका। जैसे ही रुद्रांश और बाकी लोग केंद्रीय क्षेत्र के करीब पहुंचे, कोहरे में एक भीषण गर्जना हुई। जमीन लगातार कांप रही थी। तभी एक विशालकाय जीव प्रकट हुआ। यह एक बहुत बड़ा कछुआ था। ये कछुआ तो एक पहाड़ से भी बड़ा था। उसकी पीठ पर एक मोटी ढाल थी, ड्रैगन का सिर और सांप की पूंछ थी। ये पौराणिक काले कछुए चतुर्दिव्य पशुओं में से एक जैसा दिखता था। गरज, काले कछुए ने जोर से गर्जना की। उसने मुंह खोलकर दहाड़ लगाई, जिससे जमीन हिल गई। अनगिनत चट्टानें रेंगती हुई पत्थरों की तलवारों में बदल गईं, जो उनकी ओर लपकीं। महातेज शिखर ने चिल्लाकर कहा, स्वर्गपथ सैनिक, और अपना हाथ हिलाया। एक बैंगनी सोने की युद्ध तलवार हवा में तैर उठी, जो एक चौंकाने वाली आभा और दबाव छोड़ रही थी। 6 शिखर सम्राटों ने एक साथ हमला किया। उन्होंने अपने अपने पथ और जगत शक्ति को बैंगनी सोने की तलवार में प्रवाहित किया। बैंगनी सोने की युद्ध तलवार ने एक तलवार चीख निकाली। वह बड़ी होती गई और उसकी चीख चौंकाने वाली थी। ये स्वर्गपथ सैनिक था। 5 से 6 शिखर महान सम्राटों का एक साथ काम करके स्वर्गपथ सैनिकों को नियंत्रित करना, हो सकता है कि उसकी पूरी शक्ति को बाहर न निकाल पाए, लेकिन फिर भी ये बहुत भयानक था। भनभनाहट, बैंगनी सोने की युद्ध तलवार कांप उठी और स्वर्गपथ का एक हल्का दबाव फैल गया। उसी समय बैंगनी तलवार की ऊर्जा फूटी, जिससे काले कछुए की पत्थरों की तलवारें चकनाचूर हो गईं। कुछ अन्य शिखर सम्राटों ने एक और स्वर्गपथ सैनिक निकाला। इस बार उन्होंने कुल 2 स्वर्गपथ सैनिकों को उधार लिया था। दूसरा स्वर्गपथ सैनिक एक गोल मन का था, जो स्याही की तरह काला था, लेकिन वह भी अत्यंत शक्तिशाली था। 7 या 8 शिखर सम्राटों ने काले मनके को नियंत्रित किया और उसे काले कछुए की ओर कुचल दिया। लगभग 1 दर्जन शिखर सम्राटों ने 2 स्वर्गपथ सैनिकों को नियंत्रित करके काले कछुए पर हमला किया। गरज, काले कछुए ने एक लंबी दहाड़ लगाई और एक चौंकाने वाली आभा के साथ विस्फोट किया। जमीन लगातार कांपती रही और चट्टानों व मिट्टी ने हर तरह के हमले बनाए, जिन्होंने 2 स्वर्गपथ सैनिकों पर हमला किया, जिससे एक तीव्र युद्ध छिड़ गया। गरज, उसी समय दूसरी दिशा से एक ड्रैगन की दहाड़ गूंजी। जैसे ही एक अतुलनीय विशाल अजगर प्रकट हुआ, उसका शरीर रेंगता हुआ एक दबंग आभा के साथ बुराई सम्राट जाति की ओर लपका। बुराई सम्राट जाति की तरफ से भी उन्होंने 2 अत्यंत शक्तिशाली युद्ध हथियार निकाले और अजगर से लड़ना शुरू कर दिया। धमाका, धमाका। स्वर्ग क्षेत्र की तरफ से दोनों स्वर्गपथ सैनिकों ने भयानक शक्ति का विस्फोट किया। ये शक्ति पूरी तरह से महान सम्राटों के स्तर को पार कर गई थी और स्वर्गीय सम्राट के स्तर में प्रवेश कर चुकी थी। दोनों स्वर्गपथ सैनिकों ने एक ही समय में वार किया, जिससे काले कछुए के कुछ हमले तुरंत नष्ट हो गए और वे उसकी ओर फट पड़े। भनभनाहट, एक बैंगनी सोने की तलवार की रोशनी काले कछुए पर पड़ी, लेकिन काले कछुए ने अपने शरीर को हिलाया और तलवार की रोशनी केवल कछुए की ढाल पर लगी, जिससे एक उथला निशान पड़ा। इतनी मजबूत रक्षा, स्वर्ग क्षेत्र के लोगों के चेहरे पर निराशा थी। धमाका, इस समय काला मनका भी नीचे आया, लेकिन काले कछुए ने अभी भी अपने महत्वपूर्ण हिस्सों को बचा लिया। जब मनका कछुए की ढाल से टकराया तो काले कछुए को केवल थोड़ा सा झटका लगा और वह कुछ कदम पीछे हटा, लेकिन वह गंभीर रूप से घायल नहीं हुआ। इस क्षण दूर से एक कराहट गूंजी। अजगर को बुराई सम्राट जाति के युद्ध हथियार से चोट लगी थी और उसके शरीर पर एक गहरा घाव दिखाई दिया। अजगर घायल हो गया था और बुराई सम्राट जाति का पलड़ा भारी था। धिक्कार है, हमारा दुर्भाग्य कि हमारा सामना काले कछुए से हुआ। महातेज शिखर गुस्से में दहाड़ उठा, कुछ हद तक नाराज था। ऐसा नहीं था कि काले कछुए अजगर से ज्यादा मजबूत था। दोनों की ताकत में बहुत बड़ा अंतर नहीं था। 2 स्वर्गपथ सैनिकों के साथ उन्हें दूसरे को दबाना या मारना भी संभव होना चाहिए था। हालांकि काले कछुए की रक्षा बहुत मजबूत थी। काले कछुए अपनी रक्षात्मक शक्ति के लिए जाना जाता था। काले कछुए की रक्षात्मक शक्ति अजगर से कहीं अधिक थी। उसके पास एक दृढ़ जीवन शक्ति थी और उससे निपटना और भी मुश्किल था। हमला करने से पहले वे काले कछुए का सामना करने से डर रहे थे। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि वे सचमुच उससे मिलेंगे। सभी मिलकर हमला करो।
महातेज शिखर ने दहाड़ लगाए और सभी को हमला करने के लिए कहा। मारो मारो। सभी 600 लोग उच्च स्तरीय महान सम्राट थे और उनके संयुक्त हमले चौंकाने वाले रूप से शक्तिशाली थे। चकाचौंध भरी रोशनी की किरणें काले कछुए की ओर लपकीं। हालांकि काले कछुए ने अपना सिर और पैर अपनी ढाल के अंदर खींच लिए। सभी हमले उसकी ढाल पर पड़े और केवल एक भीषण गड़गड़ाहट सुनाई दी। काले कछुए पूरी तरह से ठीक था और वे उसकी रक्षा को भेद नहीं पाए। 1 दर्जन शिखर सम्राटों ने स्वर्गीय पथ सैनिकों को नियंत्रित करके हमला किया, लेकिन उन्हें भी रोक दिया गया। हालांकि जैसे ही स्वर्ग क्षेत्र के लोगों ने हमला करना बंद किया या उनके हमले कमजोर हुए, काले कछुए ने तुरंत पलटवार किया। काले कछुए की ताकत के साथ वह उनके लिए एक बड़ा खतरा था। कुछ ही दूरी पर अजगर ने कराहट निकाली क्योंकि उसके शरीर पर एक और घाव दिखाई दिया। अजगर की रक्षात्मक शक्ति काले कछुए से बहुत कम थी। वह कदम दर कदम पीछे हट रहा था और उसकी हार और मौत केवल समय की बात थी। हा, ये खजाना भूमि हमारी होगी। बुराई सम्राट जाति के सदस्य जोर जोर से हंसे, अत्यंत बेफिक्र थे। जब तक वे अजगर को पहले मार देते और केंद्रीय क्षेत्र में पहले प्रवेश करते, तब तक केंद्रीय क्षेत्र के खजाने उनके हो जाते। चलो सब मिलकर हमला करते हैं। बुराई सम्राट जाति ने भी सभी को एक साथ हमला करने के लिए कहा। 800 से 900 उच्च स्तरीय महान सम्राटों का एक ही समय में हमला करना दुनिया को नष्ट करने के लिए पर्याप्त था। तुरंत अजगर की चोटें और भी गंभीर हो गईं। उसके शरीर पर लगातार घाव होते रहे और उसकी आभा कमजोर और कमजोर होती गई। वह कम से कम एक मैच था। धिक्कार है। स्वर्ग क्षेत्र की तरफ से कई लोग गुस्से में दहाड़ रहे थे। अगर यह जारी रहा तो उन्हें कुछ भी नहीं मिल पाएगा। क्या बुराई सम्राट जाति को इससे फायदा नहीं होगा? कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन था, बुराई सम्राट जाति को सबसे अंत में फायदा हुआ। लगता है मुझे व्यक्तिगत रूप से कार्रवाई करनी होगी, एक तरफ दादान ने कहा। रुद्रांश की आंखें चमक उठीं। दादान दुनिया का दिव्य कछुआ था, शीर्ष 10 युद्ध पशुओं में से एक। वह भी एक कछुआ था और कछुआ प्रजातियों के शिखर पर था। यहाँ तक कि असली काले कछुए भी दादान के बराबर ही था। ये तो कहना ही क्या कि इस एक में असली काले कछुए के रक्तवंश का केवल कुछ हिस्सा था। दादान आसमान में उड़ गया और उसके शरीर में जबरदस्त बदलाव आया। वह एक विशाल कछुए में बदल गया और उसका शरीर बड़ा और बड़ा होता गया, लगभग पूरे आसमान को भरते हुए। कछुए की ढाल रहस्यमय पैटर्न से ढकी हुई थी, मानो वह एक दुनिया हो। जूनियर, मुझे देखकर घुटने क्यों नहीं टेक रहे हो? दादान ने काले कछुए को देखा और एक भारी दबाव काले कछुए पर पड़ा। काले कछुए की आंखें सदमे और डर से भर गईं। यह एक निम्न व्यक्ति के उच्च व्यक्ति का सामना करने का डर था। भले ही दादान की खेती का आधार दूसरे पक्ष जितना ऊंचा नहीं था, लेकिन दुनिया का दिव्य कछुआ निश्चित रूप से सभी कछुओं में शीर्ष पर था। हमला। इस क्षण महातेज शिखर और अन्य लोगों ने अवसर का फायदा उठाया और काले कछुए पर हमला करने के लिए स्वरपथ सैनिकों को नियंत्रित किया। काले कछुए दादान की आभा से डर गया था। उसका दिमाग हिल गया था और उसकी हरकतें बहुत धीमी हो गईं। अचानक उसके सिर पर वार हुआ। छपाक। बैंगनी सोने का स्वरपथ सैनिक अत्यंत विशाल था और पूरी ब्लेड काले कछुए के सिर में घुस गई। काले कछुए की ढाल की रक्षा अद्भुत थी, लेकिन उसका सिर और पैर बहुत कमजोर थे। वे अन्य दिव्य पशुओं की तुलना में कमजोर थे और उसके महत्वपूर्ण बिंदु थे। काले कछुए का सिर छेद दिया गया और वह गंभीर रूप से घायल हो गया। वह दर्द से कराह उठा। उंगली से दाहिनी ओर इशारा। निश्चित रूप से मैं इस कहानी को एक अनुभवी लेखिका की तरह आधुनिक भारतीय शैली में, बिना किसी अनावश्यक टिप्पणी या शीर्षक के और पूरी पात्र सूची का उपयोग करते हुए कहानी को आगे बढ़ाती हूँ। टक्कर, महासंग्राम और दादान का प्रहार जारी। बाकी सबने तुरंत अवसर का फायदा उठाया और एक भयंकर हमला बोल दिया। धमाका। विशाल काला मनका नीचे की ओर दबाव बनाता हुआ आया और काले कछुए के सिर से टकराया, जिससे वह और भी अधिक घायल हो गया। इसके बाद स्वर्ग क्षेत्र के योद्धाओं के हमले भी काले कछुए के सिर के घाव पर जा लगे, जिससे उसे और भी ज्यादा चोटें आईं। गरज। काले कछुए ने कराहट भरी और अंततः उसका विशाल शरीर सीधे भीड़ की ओर टकराने लगा। सबके चेहरे बदल गए। काले कछुए का यह हताश पलटवार इतना शक्तिशाली था कि अगर वे इससे टकराते तो निश्चित रूप से चूर चूर हो जाते। सभी तेजी से रास्ते से हट गए। काले कछुए ने इस मौके का फायदा उठाया और अपने चारों अंग और सिर अपनी ढाल के अंदर सिकोड़ लिए। फिर एक गेंद की तरह वह दूर की ओर लुढ़क गया और भाग निकला। सबने एक दूसरे को देखा। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि काला कछुआ सीधे भाग जाएगा। उन्होंने सोचा था कि काला कछुआ अपनी जान की परवाह न करते हुए इस जगह की रक्षा करेगा। शायद ये दादान का प्रभाव था। सबकी आंखें दादान पर टिकी थीं। वे मन ही मन अंदाजा लगा रहे थे। हो सकता है कि काला कछुआ दुनिया के दिव्य कछुए से डर गया हो और गंभीर रूप से घायल होने के कारण भाग गया हो। दादान वर्षों से स्वर्ग क्षेत्र में घूम रहा था और बहुत से लोग उसका नाम पहले से ही जानते थे। हा, काला कछुआ भाग गया। चलो अंदर चलते हैं। कोई हंसा और मेहराबदार द्वार की ओर दौड़ा।
धिक्कार है। बुराई सम्राट जाति के लोग गुस्से में दहाड़ उठे। उन्होंने सोचा था कि उनका पलड़ा भारी रहेगा, लेकिन उन्हें उम्मीद नहीं थी कि इसके बजाय स्वर्ग क्षेत्र का पलड़ा भारी हो जाएगा। मारो मारो मारो। बुराई सम्राट जाति के लोग बेचैन थे और पूरी शक्ति से हमला किया। पल भर में अजगर की चोटें और भी गंभीर हो गईं और उसके ड्रैगन के पंजे भी कट गए। रुद्रांश और बाकी लोग प्रवेश द्वार पर पहुंच चुके थे। मेहराबदार द्वार अत्यंत विशाल था और कम से कम 10,000 मीटर ऊंचा था। उनमें से कुछ 100 लोग आसानी से इससे गुजर सकते थे। उनकी आंखों में जुनून की आग थी, क्योंकि वे मेहराबदार द्वार में घुस गए। इस समय दादान पहले ही अपने मानव रूप में बदल चुका था। रुद्रांश के साथ वह भी मेहराब में घुस गया। मेहराबदार द्वार के पीछे एक पर्वत था। उनके सामने एक पत्थर की सीढ़ी थी जो पर्वत के शिखर तक जाती थी। जैसे ही उन्होंने मेहराब में प्रवेश किया, उन्होंने तुरंत एक भयानक दबाव महसूस किया। ये दबाव द्वीप के अन्य स्थानों के दबाव के समान था और स्वर्गपथ को दबा सकता था। हालांकि ये यहाँ और भी मजबूत था। अन्य जगहों पर वे अभी भी उड़ सकते थे, लेकिन यहाँ उन्होंने पाया कि वे उड़ नहीं सकते थे और यहाँ तक कि चलना भी मुश्किल था। धमाका धमाका। कोई एक कदम आगे बढ़ा और बड़ी मुश्किल से पत्थर की सीढ़ियों पर चढ़ा। चूंकि वह उड़ नहीं सकता था, इसलिए उसे केवल चलना ही था। रुद्रांश और दादान भी पत्थर की सीढ़ियों पर चढ़ गए। दबाव बहुत मजबूत था और उनकी चलने की गति बहुत धीमी थी। केवल शिखर सम्राट ही सबसे तेज थे और एक एक कदम करके ऊपर चढ़ रहे थे। कुछ 4 सितारा महान सम्राट एक घोंघे की तरह धीमे थे। रुद्रांश की गति इन लोगों के बीच औसत से ऊपर थी। रुद्रांश, तुम अपनी गति बनाए नहीं रख सकते। दादान ने कुछ कदम उठाए और उसकी गति शिखर महान सम्राटों से कम नहीं थी। दादान, क्या तुम शिखर महान सम्राट के क्षेत्र में पहुंच गए हो? रुद्रांश ने पूछा। नहीं, मैं एक 6 सितारा महान सम्राट हूं, लेकिन मैं निश्चित रूप से उनसे कमजोर नहीं हूं। दादान ने आत्मविश्वास से कहा। सभी अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करके ऊपर चढ़े, लेकिन थोड़ी देर बाद बुराई सम्राट जाति के लोग भी अंदर घुस आए। स्पष्ट रूप से उन्होंने भी अजगर से निपट लिया था। 8 या 900 बुराई सम्राट जाति के सदस्यों ने भी चढ़ना शुरू कर दिया, लेकिन वे भी बहुत दबाव में थे। हालांकि कुछ शिखर महान सम्राट अभी भी बहुत तेज थे और लगातार आगे बढ़ रहे थे। जल्द ही उन्होंने स्वर्ग क्षेत्र के 4 सितारा महान सम्राटों को पार कर लिया। वह क्या है? एक मूर्ति। थोड़ी देर चलने के बाद उन्होंने पत्थर की सीढ़ियों के अंत में एक आकृति देखी। ये स्पष्ट रूप से एक मूर्ति थी। मूर्ति एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति की थी। हालांकि यह सिर्फ एक मूर्ति थी, फिर भी इसमें एक दबंग और सर्वोच्च आभा थी। वह दबाव उस मूर्ति से आता हुआ लग रहा है। रुद्रांश का दिल हिल गया। उन्हें वास्तव में यह महसूस हुआ। ऐसा लग रहा था जैसे दबाव उस मूर्ति से आ रहा हो और यह पूरे द्वीप में भी फैल रहा हो। कुछ देर बाद स्वर्ग क्षेत्र का जो शिखर सम्राट सबसे आगे था, वह पत्थर की सीढ़ियां चढ़ चुका था। वह शिखर पर चला गया और गायब हो गया। सभी चिंतित हो गए और पूरी ताकत से चढ़ने लगे। कुछ देर बाद रुद्रांश आखिरकार पत्थर की सीढ़ी के अंत तक शिखर पर पहुंच गया। बुराई सम्राट जाति के कुछ शिखर महान सम्राट विशेषज्ञ भी उनके साथ ही थे। पत्थर की सीढ़ियों के अंत में पर्वत का शिखर था। हालांकि एक मूर्ति के अलावा वहां और कुछ नहीं था। मूर्ति एक भयानक दबाव छोड़ रही थी। स्वर्ग क्षेत्र के 1 दर्जन शिखर महान सम्राट, जो पत्थर की सीढ़ियों पर कदम रखने वाले पहले व्यक्ति थे, उदास भावों के साथ मूर्ति के नीचे खड़े थे। धमाका धमाका। यहाँ दबाव और भी मजबूत था। उनका हर कदम जमीन को गड़गड़ाहट से भर देता था। क्या हो रहा है? तुम्हें यहाँ क्या मिला? बुराई सम्राट जाति का एक विशेषज्ञ स्वर्ग क्षेत्र के एक विशेषज्ञ को जवाब देने के लिए मजबूर कर रहा था। यहाँ कुछ भी नहीं है। इस मूर्ति के अलावा यहाँ और कुछ नहीं है। स्वर्ग क्षेत्र के एक शिखर महान सम्राट ने कहा। कुछ भी नहीं। बुराई सम्राट जाति के विशेषज्ञ का चेहरा गहरा हो गया। उन्होंने स्वर्गपथ सैनिकों को उधार लिया था और यहाँ आने के लिए बहुत प्रयास किया था, लेकिन अंत में कुछ भी नहीं मिला। अगर वे अच्छे दिखते तो यह अजीब होता। यह मूर्ति, ये किस जाति की है? जहाँ तक रुद्रांश की बात थी, वह उत्सुकता से मूर्ति का निरीक्षण कर रहा था। वह अब पुष्टि कर सकता था कि पूरे द्वीप पर भयानक दबाव, जो स्वर्गपथ को दबा सकता था, इस मूर्ति से आ रहा था। ये सिर्फ एक मूर्ति थी, फिर भी यह इतना भयानक दबाव छोड़ने में सक्षम थी। ये वास्तव में चौंकाने वाला था। कहने की जरूरत नहीं है, यह मूर्ति सबसे अधिक संभावना है कि शून्य देव द्वीप के स्वामी उस सर्वोच्च अस्तित्व की बनाई गई थी। दरअसल ये तो उसी सर्वोच्च अस्तित्व द्वारा स्वयं गढ़ी गई थी। इसके अलावा मूर्ति बहुत अजीब लग रही थी। यह मूर्ति एक वयस्क के रूप में थी। यह एक सुंदर अधेड़ उम्र का व्यक्ति था। हालांकि उसकी पीठ पर बर्फीले सफ़ेद पंखों की एक जोड़ी थी। पंख बर्फीले सफ़ेद पंखों से भरे थे और जब वे फैले हुए थे तो वे दबाव से भरे थे। उसने अपने हाथ एक विशाल युद्ध तलवार की मूठ पर दबा रखे थे, जो जमीन में फंसी हुई थी। क्या इस मूर्ति का स्वामी कोई पक्षी प्रकार का दिव्य पशु हो सकता है? रुद्रांश ने अनुमान लगाया।
ये सही नहीं है। आमतौर पर अगर कोई दिव्य पशु एक मूर्ति छोड़ता है तो वह अपने दिव्य पशु शरीर की मूर्ति छोड़ेगा। हालांकि इस तरह के पंखों वाले मानव के आकार का प्राणी ऐसी मूर्ति नहीं छोड़ेगा। मेरा अनुमान है कि इस अस्तित्व का शरीर ऐसा ही दिखता है। दादान ने कहा, मूल शरीर ऐसा है। स्वर्ग क्षेत्र और आदिम क्षेत्र में ऐसी कोई जाति नहीं लगती। बुराई सम्राट जाति में भी ऐसी कोई जाति नहीं होनी चाहिए। रुद्रांश सवालों से भरा हुआ था। शायद ये कोई ऐसी जाति है जो पिछले अनगिनत वर्षों में प्रकट हुई है, या शायद ये किसी अन्य दुनिया से है। कोई नहीं जानता कि दुनिया में स्वर्ग क्षेत्र, आदिम क्षेत्र और बुराई सम्राट क्षेत्र के अलावा अन्य दुनियाएं हैं या नहीं। दादान ने कहा, अन्य दुनियाएं। रुद्रांश का दिल कांप उठा और उसकी कल्पना उड़ान भरने लगी। जब वे बात कर रहे थे और निरीक्षण कर रहे थे तो और अधिक लोग पत्थर की सीढ़ियों पर चढ़ गए और उत्सुकता से चारों ओर देखने लगे। दुर्भाग्य से उसे कुछ नहीं मिला। पर्वत के शिखर पर इस मूर्ति के अलावा वास्तव में कुछ भी नहीं था। आधे घंटे के बाद स्वर्ग क्षेत्र और बुराई सम्राट जाति के सभी लोग पर्वत के शीर्ष पर पहुंच गए थे। वे दोनों तरफ खड़े थे और एक दूसरे के प्रति सतर्क थे। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करना और अगले वीडियो के लिए कमेंट ज़रूर करना।